हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, लास्ट दिन अपने रह गए हैं और आज 16 तारीख अपनी हो चुकी है। और दोस्तों, अभी एग्जाम सिटी भी आपको, अभी आरपीसी का प्रेस नोट भी आ चुका है। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ करंट पर। और मैं मानता हूं, अगर आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो स्कूल व्याख्याता की, और लगभग मैं मानता हूं स्कूल जो व्याख्याता की करंट अफेयर्स है उस पर आपको फोकस रखना है। सिर्फ मैं मानता हूं कि 6 से 7 महीने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये करंट अफेयर्स। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी करंट रहेगी वो 3-4 महीने की सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहती है। और लगभग लगभग 4-5 महीने जो आप सबसे इंपॉर्टेंट वो है मई, अप्रैल और आप देखोगे मार्च और या फरवरी। ये 4 महीने ही है आपके जो करंट अफेयर में से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। लगभग लगभग मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, 10 में से अगर 4 से 5 क्वेश्चन इन 4 महीनों के अंदर आपके रहते हैं। अब दोस्तों, कुछ मैंने बच्चों ने कहा था सर थोड़ा सा आप करंट पर काम करो और जो आपके मई की जो आपके रह गई है करंट उसको आप अच्छे से करवा दो। दोस्तों, स्टार्ट करता हूं मैं। और बिल्कुल एक से बिल्कुल चीज़ों को आप देख रहे हैं कि मई अप्रैल, यानी मैं मई की भी कराऊंगा साथ में और अप्रैल की भी आपको इसी के अंदर मैं आपको सारा करवा दूंगा। और दोस्तों, बिल्कुल रिवीजन के हिसाब से करेंगे, अपन मेन पॉइंट को लेके चलेंगे। एग्जाम पॉइंट से अपन सारा यहाँ पे करते हुए चलेंगे। एक ही मैराथन होगी जिसके अंदर अपन 2 महीने की लेंगे, एक तो मई की और एक अप्रैल की होगी। फिर अगले महीने के अंदर अपन पढ़ेंगे कौन सी, मार्च की और फरवरी की। और उसके बाद दोस्तों आप देखोगे जनवरी और दिसंबर की अपन पढ़ेंगे। 2-2 महीने की मैं साथ लेके चलूंगा ताकि आपको वापस प्रिंटेड जो हमारे नोट्स है उसको सामने रखना है और उसको बस जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, वापस से रिवीजन करते हुए आपको चलना है। बस दोस्तों ये रखना है और सामने आप बिल्कुल प्रिंटेड जो नोट्स है ना वो रखने हैं आपको। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं करंट की। और अपन ने जो स्टार्ट किया था, अपन दिसंबर से जो अपन ने करंट स्टार्ट की थी, उसके बाद दोस्तों दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत आपको प्यार मिला करंट का। और लास्ट अपनी जो मई की है वो करंट अफेयर्स रह गई है। इसके बाद दोस्तों अपन स्टार्ट धीरे धीरे अपन देखेंगे, रिवीजन कराते हुए सारी चीजें चलते हैं। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप देखोगे मई की है और मई करंट अफेयर्स से आप देखोगे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन तो आपके 100 आने ही वाला है मई करंट अफेयर्स में। और मैंने एक पीआईबी क्लास ली थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था पीआईबी की सारे आप चीजें आपको मैंने यहाँ बता दी थी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मई। हाँ, वही अपना चीज रहता है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों पहला है पुरस्कार है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। कौन सा है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। अभी एक आप देखो बानू मुश्ताक, इसको आप देखो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। किस कृति के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए इनको इसको इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। महिला है बानू मुश्ताक। क्या नाम है? बानू मुश्ताक। आगे चलते दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां दिया गया है। और आप देखेंगे 59वां जो दिया गया था, किसको दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है और कवि गीतकार गुलजार, इनको आप देखोगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। और किस क्षेत्र में? साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको यहाँ पे दिया गया है। फिर दोस्तों आप बात करें कान फिल्म महोत्सव। अब दोस्तों मैं इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है वही सारा कराऊंगा, ठीक है ना। कान कान फिल्म महोत्सव 2025 का, ठीक है, कौन से नंबर का था? ये 78वें नंबर का था। और आप देखो अवार्ड का नाम मिला है, एक तो यामडी और एक ग्रैंड प्रिक्स, ये अवार्ड का नाम है। और विजेता कौन रहे? जाफर पनाही, आप देखोगे इसके विजेता रहे। और कौन सी फिल्म के लिए? इट वाज जस्ट एंड एक्सीडेंट। क्या है? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए आप देखो इस फिल्म के लिए इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। और आप देखोगे ग्रैंड प्रिक्स ये किसको मिला है? आप देखो विजेता कौन है? ग्रोआचिम टायर, ये इनके विजेता है। दोस्तों दादा आपके देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है यार, याम डी और जाफर पनाही, और किस फिल्म के लिए? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 को किसको दिया गया है? तो डॉक्टर मारियांगोला। क्या नाम है? डॉक्टर मारियांगोला हंगारिया। दोस्तों आपको प्रिंटेड जो नोट्स है मई की दे रखा है, उसको आपको सामने रखना है और बस चीजों आप याद करते हुए चलना है। डॉक्टर मारियांगोला या हंगरिया को आप देखोगे कि इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। और किस क्षेत्र के लिए? टिकाऊ कृषि में योगदान, उनके असाधारण योगदान के लिए ये आपको दिया गया है। आगे चलते हैं, संसद रत्न पुरस्कार 2025 का। दोस्तों जो 17 कितने सांसदों को दिया गया है? आप देखोगे 17 सांसदों को दिया गया है इसके अंदर। और कहते हैं कि 2 तो संसदीय स्थायी समिति को उत्कृष्ट जो संसदीय प्रदर्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 2 संसदीय स्थायी समितियों को। फिर अगर अगर बात करेंगे इसके अंदर भी, राजस्थान से 2 लोगों को मिला है। एक तो है पीपी चौधरी जो कि पाली के एमपी है लोकसभा के, और एक खुद है मदन राठौड़ जी जो आप देखो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है खुद। और आप ये सुमेरपुर से भी आते, सुमेरपुर विधानसभा से लड़े थे चुनाव, ठीक है ना। ये राज्यसभा से एमपी, इन दोनों को आप देखोगे राजस्थान से जो संसद रत्न पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। और सेकंड दोस्तों है कि संसदीय स्थायी समितियों में अगर बात करेंगे तो एक तो वित्त पर स्थायी समिति में के अंदर किसको मिला है? भर्तृहरि मेहताब। किसको मिला है? भर्तृहरि मेहताब। और कृषि के लिए स्थायी समिति बनती है, उसके लिए किसको मिला है? चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के आप देखो सीएम थे,
तो दोस्तों इनको आप देखोगे इस समितियों के लिए इनको पुरस्कार से नवाजा गया। कितने सांसद टोटल? 17 सांसद थे, जिसके अंदर से 2 संसदीय स्थायी समितियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। एक तो कौन सी समिति है? एक तो वित्त व स्थायी समिति है, और एक देखो कृषि पर स्थायी समिति। इन दोनों के लिए आप देखोगे इनको समितियों इनको इनको इन अवार्ड से नवाजा यहाँ पे गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद डैग हैमरशोल्ड मेडल। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? आप देखो यूएनओ के अंदर एक शांति मिशन भेजते हैं, उस मिशन के लिए इसको दिया जाता है, सर्वोच्च बलिदान के लिए। और 2 लोग अपने यहाँ से, एक तो अमिताभ झा और एक संजय सिंह। कौन है? एक तो अमिताभ झा और एक संजय सिंह को आप देखोगे डैग हैमरशोल्ड मेडल से यहाँ पे नवाजा गया। कौन? अमिताभ और संजय सिंह। ये मेडल शांति मिशनों में सर्वोच्च बलिदान के लिए यहाँ पे दिया जाता है। दोस्तों ये था कौन सा? डैग हैमरशोल्ड मेडल। नेक्स्ट बात करेंगे भुवन ऋषु। क्या नाम है? भुवन ऋषु। भुवन ऋषु की अगर बात करेंगे तो ये कौन थे? कार्यकर्ता, बाल अधिकार कार्यकर्ता थे, और कहते हैं कि वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के मेडल ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित यहाँ पे किया गया है। दोस्तों नाम याद रखना, भुवन ऋषु, रिबू, भुवन रिबू। अब दोस्तों यार राजस्थान से संबंधित पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो सबसे जो पहला पुरस्कार वो है RMSCL, यानी एक प्रकार से राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको दोस्तों एलिट्स एंड स्मार्ट गवर्नमेंट्स, एलिट्स स्मार्ट, ये लिखा हुआ है क्लियर, एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से 2025 से इनको नवाजा। ये पुरस्कार है, एक्सीलेंस अवार्ड है, किसको दिया गया है? आप देखोगे राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये अवार्ड से नवाजा गया। किसके लिए योगदान के लिए? आप देखोगे ई औषधि और ई उपकरण सॉफ्टवेयर एवं तकनीकी नवाचारों के लिए इनको नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद डॉक्टर कुलदीप, क्या नाम है? डॉक्टर कुलदीप को आप देखोगे विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया। किस योगदान के लिए? चिकित्सा और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए आप देखोगे कि डॉक्टर कुलदीप को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित आपका किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट होते हैं अपने सारे, एक बार वापस देख लेते हैं रिवीजन 5 मिनट के अंदर कंप्लीटली। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार आप देखो किसके लिए दिया जाता है? आप देखोगे कि किसको दिया गया है? बानू मुश्ताक। क्या नाम है? बानू मुश्ताक को दिया। किस कृति के लिए? हॉट लैम्प के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां में मिला है, जबकि 59वां किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। और इधर देखोगे जगत गुरु रामभद्राचार्य कवि गीतकार गुलजार, किसके लिए? साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। कान फिल्म पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो कौन से नंबर का था कान फिल्म पुरस्कार? 78 नंबर का। और बात करेंगे अवार्ड कौन सा है? यामडी और, कौन सा है? यामडी और ये अवार्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों विजेता जाफर पनाही, और फिल्म कौन सी है? इट वाज जस्ट एंड एक्सीडेंट। अगले बात करेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की। तो आप देखोगे डॉक्टर मारिया अंगोला। क्या नाम है? डॉक्टर मारिया अंगोला हंगरिया। ये दोस्तों नाम है, नाम हंगरिया, ठीक है ना। तो खाद्य, सीधी सी बात, खाद्य जरूरत है तो किस क्षेत्र के लिए? टिकाऊ कृषि में उनके असाधारण योगदान के लिए इनको से आवाजा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने लोगों को मिला है? 17 सांसदों को मिला है। अगर बात करें कितने, 2 जो है सांसद, वो दोस्तों स्थायी समितियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। जिसके अंदर अगर राजस्थान से बात करें तो पीपी चौधरी साहब है, पाली के MP है, और एक मदन राठौड़ है जो कि राज्यसभा MP है। कहाँ के? अपन देखेंगे पाली से आते हैं, ये भी दोनों पाली से आते हैं। सुमेरपुर से चुनाव लड़ते हैं मदन राठौड़ जी तो खुद, ठीक है ना। अब तो इनको प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बना दिया गया है। फिर दोस्तों है संसदीय स्थायी समितियों में, अगर उसकी बात करेंगे तो पहला है वित्त पर स्थायी समिति जो कि भर्तृहरि मेहताब को मिला है। और कृषि पर स्थायी समिति की बात करेंगे तो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के CM रहे थे, इनको कृषि क्षेत्र में मिला है, क्योंकि पंजाब के अंदर क्या है? कृषि है, खेती है वहाँ पे। तो सीधी बात चरणजीत सिंह चन्नी। और वित्त की बात करेंगे तो भर्तृहरि मेहताब। कौन है? वित्त के लिए क्या होता है? वित्तीय जो स्थायी समितियां होती है, ठीक है ना, उसके लिए किसको मिला है? भर्तृहरि मेहताब। आगे चलते हैं। हाँ, डैग हैमरशोल्ड मेडल तो आप देखोगे अमिताभ झा को मिला है, और संजय सिंह को आप देखोगे कि मरणोपरांत यहाँ पे मिला है। भुवन रिबू की बात करेंगे तो इनको क्या मिला है? एक प्रकार से जूरिस्ट एसोसिएशन के मेडल ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित यहाँ पे किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान से संबंधित पुरस्कार, एक तो डॉक्टर कुलदीप का नाम दिमाग में याद होना चाहिए। तो विजनरी, किसके लिए? विजनरी के लिए इंडियन अवार्ड के लिए इनको नवाजा गया है। और विजनरी किसके लिए किया इन्होंने काम? तो चिकित्सा और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए इनको विजनरी इंडियन अवार्ड सम्मानित किया गया है। और क्या नाम है? डॉक्टर कुलदीप। फिर दोस्तों आपको याद रखना मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को मिला है कौन सा? आप देखोगे एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट जो है एक्सीलेंस अवार्ड से इनको नवाजा गया, क्योंकि क्या योगदान के लिए? ई औषधि और ई उपकरण सॉफ्टवेयर के लिए इनको नवाजा गया है। अब दोस्तों बात करें खेल परिदृश्य की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर खेल हमें याद होता नहीं है, कितनी चीजें आपको याद रखनी। दोस्तों आपको मैं बता दूं, खेल से क्वेश्चन आपके फिक्स एक क्वेश्चन आपके आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन अपन को वहाँ पे याद नहीं आएगा, क्योंकि रीजन क्या है कि आप खेल पर ज्यादा ध्यान देते नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूँ खेल पे चाहे क्वेश्चन आए, बस आपको थोड़ा सा रीडिंग में मार लोगे ना नोट्स की, तो आराम से वो क्वेश्चन आराम से इजी रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करके सबसे पहले देखते हैं खेल परिदृश्य के अंदर। अपन इसके अंदर भी देखेंगे मेन लोगों को देखेंगे, जो भारत से संबंधित है वो ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अभी
जो भारत से संबंधित है। तो टेनिस है तो अब इतना अपना है नहीं, इटालियन ओपन इतना ध्यान देना है नहीं है, और मैड्रिड ओपन में अपना ध्यान इधर देना नहीं, क्योंकि भारत से यहाँ पे एक भी गोल नहीं जीते हैं। अगर बात करेंगे क्रिकेट, क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट संन्यास हो चुका है। अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे टेस्ट मैच टोटल 123 मैच खेले, रन 9230 रन बनाए, शतक 30 थे और अर्धशतक आप देखोगे 31 इनके अर्धशतक थे। इसी तरह रोहित शर्मा जी भी आप भी देखोगे कि संन्यास लिए हैं और टेस्ट संन्यास ले लिए अभी, जिसमें टोटल मैच कितने थे 67, 4301 रन थे और 12 शतक थे, और आप देखोगे अर्धशतक कितने थे 18 आप देखोगे कि इनके अर्धशतक थे। अब दोस्तों है प्रथम मुक्केबाजी की अगर बात करेंगे तो मुक्केबाजी के अंदर सबसे पहले प्रथम एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 दो मुक्केबाजी हुई थी, एक तो अंडर 15 और एक अंडर 17 एशियाई अंडर थे, ठीक है मुक्केबाजी। और आप देखोगे आयोजन कहाँ हुआ था, जॉर्डन के अंदर ये हुआ था, और कब हुआ था 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में ये आयोजन हुआ था। हुआ क्या था, जिसके अंदर आप देखोगे टोटल भारत ने पदक जीते, कितने जीते हैं 43 पदक आपके जीते। पहला एशियाई हो रहा है, ध्यान रखना कौन सा हो रहा है, पहला एशियाई हो रहा है अंडर 15 और अंडर 17, जिसके अंदर से आप देखोगे कि 15 तो स्वर्ण जीते हैं, 6 रजत जीते हैं और 22 कांस्य आपके जीते। तो भारत कौन से स्थान पर रहा था दोस्तों, तो तीसरे स्थान पर आपके यहाँ पे भारत यहाँ पे रहा था। आगे चलते हैं, सेकंड है 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो आप देखोगे शहीद विजय सिंह पथिक जो मार स्पोर्ट्स है वहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर ये होता है, हो रहा है, हुआ था। और आप देखोगे आयोजनकर्ता कौन थे, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कौन जीता था, तो आप देखोगे कि सेवाओं का खेल नियंत्रण बोर्ड होता है, उसने यहाँ पे जीता था। और कितने पदक, 6 तो स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य यहाँ पे जीते थे। कितने, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। और महिलाओं के अंदर अगर बात करेंगे तो हरियाणा ने यहाँ पे जीता था, 3 तो स्वर्ण और 5 रजत इसके अंदर यहाँ पे जीते थे। दोस्तों ये मेन 2 खेल अपने यहाँ हो चुके हैं। सबसे पहले एशियाई खेल हुआ, एशियाई खेल के अंदर आप देखोगे कि उसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे कि अंडर 15 और अंडर 17 के बीच में मुकाबला होता है। और कहते हैं कि भारत ने 43 कितने 43 पदक यहाँ पे जीते हैं, 15-6-22 कितने 15-6-22। और स्थान कौन से पर रहा है ये, तो आप देखोगे तीसरे स्थान पर ये रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि जो 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ हुई थी, ग्रेटर नोएडा के अंदर हुई थी। और कहते हैं कि इसके अंदर से सेवाओं का खेल नियंत्रण बोर्ड ने यहाँ जीता था। और कहते हैं कि 6 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य यहाँ पे जीते। जबकि महिलाओं के अंदर अगर बात करेंगे तो हरियाणा ने 3 स्वर्ण और 5 रजत यहाँ पे जीता है। आगे चलते हैं दोस्तों, शतरंज। शतरंज आता है तो सुपर बेट शतरंज यहाँ पे हुई थी, और कौन सी, क्लासिक 2025 कहाँ हुआ था, बुखारेस्ट रोमानिया के अंदर। कहाँ हुआ था, बुखारेस्ट रोमानिया के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि भारत के ग्रैंड मास्टर थे प्रज्ञानंद, कौन थे, प्रज्ञानंदन ने पहली बार ग्रैंड चेस टू यहाँ पे खिताब जीता था। और कहता है कि फाइनल में फ्रांस के अली राजा फिरोजा और मैक्सिम और वाचिनेर लोगों को यहाँ पे इन्होंने हराया था। और कहते हैं कि ये ध्यान रखना दोस्तों, सुपर वेट शतरंज क्लासिक 2025 भारत के ग्रैंड मास्टर थे प्रज्ञानंद। और कहते हैं किसको हराया था, एक तो अली राजा फिरोजा और एक है मैक्सिक, आप देखोगे कि वाचिनेर लोगों को, इसको यहाँ मैक्सिको के थे, वाचिनेर लोगों को यहाँ पे हराया था मैक्सिमम। फिर दोस्तों है श्री हरि LR, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये, ठीक है। और कहते हैं कि मई 2025 में यूए के अल एन में एशियाई व्यक्तिगत रूप से इन्होंने तीसरा ग्रैंड मास्टर यहाँ पे इन्होंने जीता है। अब दोस्तों तीरंदाजी की बात करेंगे। तीरंदाजी का आप देखोगे कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 का कौन सा चरण था, ये 2nd नंबर का चरण था। कहाँ हुआ था, संघाई चीन के अंदर हुआ था। और जो भारत का प्रदर्शन रहा था, उस भारत के प्रदर्शन के अंदर आप देखोगे 7 पदक भारत ने यहाँ पे कितने पदक जीते थे, 7 पदक यहाँ पे जीते थे। एक तो 2 तो स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। कौन कौन से, एक तो 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य यहाँ पे जीतते हैं। और दूसरे स्थान पदक तालिका में ये रहा था, कौन, आप देखोगे भारत। फिर दोस्तों बात करेंगे स्वर्ण पदक, दो आप देखोगे 2 पदक जीते स्वर्ण के, कौन कौन से, एक तो है मथुरा धामन गावंकर जो कि आप देखोगे महिला कंपाउंड है। और अमेरिका की कार्सन किसको हराया है, अमेरिका की कार्सन केह को 139 से 138 से यहाँ पे हराया। कितने, कार्सन केह को 139 से 138 से यहाँ पे हराया। और 202 पे जो जिन्होंने जीता था तीरंदाजी के अंदर, ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव, ये 3 आपको नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से, ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव। दोस्तों ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए तीरंदाजी से। आगे चलते हैं, बैडमिंटन। हाँ, बैडमिंटन के आप देखोगे कि मलेशिया मास्टर्स 2025 का बैडमिंटन हुआ था, कहाँ हुआ था, कुलालमपुर मलेशिया के अंदर। और विजेता दोस्तों आप देखोगे पुरुष एकल के अंदर ली शी फेंग, क्या नाम है, ली शी फेंग ने किसको हराया, किदाम्बी श्रीकांत को आप देखोगे यहाँ पे हराया। और जीता कौन है, ली शी फेंग। तो किदाम्बी श्रीकांत किस रहते हैं, उप विजेता यहाँ पे अपने रहते हैं। कौन रहते हैं, उप विजेता। अब दोस्तों बात करेंगे एथलेटिक्स की, किसकी, एथलेटिक्स की अगर बात करेंगे तो दोहा जो डायमंड है, दोहा डायमंड लीग हुई थी 2025 की। और भारत का अगर प्रदर्शन की बात करूं तो नीरज चोपड़ा, पीएम मोदी ने ट्वीट किया था बकायदा, और नीरज चोपड़ा दोस्तों खुद का ही आप देखोगे कि
90.23 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान यहाँ पे प्राप्त यहाँ पे किया था। तो ये था नीरज चोपड़ा। यानी अगर बात करेंगे खुद का आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और 90.223 मीटर थ्रो के साथ में दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त कर रहे कौन? नीरज चोपड़ा जी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे चलते हैं। वेरोनिका कप भी इतना है नहीं, आप देखो ये सारे जितने भी एथलेटिक्स में इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ दोस्तों ये देखते हैं, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन कहाँ हुआ है? गुमी, दक्षिण कोरिया के अंदर होता है। भारत का प्रदर्शन क्या रहता है? 24 पदक यहाँ पे रहते हैं और कहते हैं कि 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य यहाँ पे आपके रहते हैं। फिर अन्य खेल कौन? हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है अन्य खेल, इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? आप देखोगे कि 4 से 15 मई के बीच में हुआ था। बिहार के 5 शहर थे और एक दिल्ली का। आप देखोगे प्रतिभागी अगर बात करें 36 राज्यों और यूटी से कितने 85 से अधिक यहाँ पे युवा एथलीट यहाँ पे आए थे और कहते हैं कि खेल विधाओं के अंदर 28 खेलों के अंदर यहाँ पे भाग लिए थे और ई स्पोर्ट्स को किसको? ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रदर्शन खेल में यहाँ पे शामिल किया गया और कहते हैं शुभंकर क्या है? गज सिंह इसका शुभंकर है। क्या है? गज सिंह। पदक तालिका की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र फर्स्ट पर, सेकंड पे हरियाणा और तीसरे पे कौन रहा है? तीसरे पे राजस्थान रहा है। कौन से? तीसरे पे कौन रहा है? राजस्थान आपके रहा है। ठीक है, किसके अंदर? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। पहले पे महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा, तीसरे पे राजस्थान। अगर राजस्थान की बात करूंगा तो आप देखो 24 तो स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य, टोटल हो गए 60। 12 इंटू 2 कर लो और इधर 12 इंटू 2 कर लो। ठीक है, 12 इंटू 2 और 12 इंटू 2 यानी 24 12 24 24 12 24 यानी टोटल कितने हो? 60 पदक। आप देखोगे राजस्थान तीसरे स्थान पर रहता है और 24 12 24 ऐसे आप याद रख सकते हो, 24 12 24 ऐसे आप जो याद करते हुए चल सकते हो। तो ये था इंडिया यूथ गेम्स। महत्वपूर्ण अगर बात करें रीति का खाटा, रीति का खाटा किस खेल संबंधित? तैराकी संबंधित है ये। और 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी में 200 मीटर ब्रेस्ट में स्ट्रोक इन्होंने क्या क्या बनाया? रिकॉर्ड अभी हाल ही के अंदर बनाया। रीति का खाटा किस खेल से? तैराकी से संबंधित आपके ये है। ठीक है, हाँ तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो मेन चीज अपन को क्या क्या पढ़नी थी? खेल संबंधित और फिर राजस्थान आ गया। सबसे पहले अगर बात करेंगे खेल के अंदर, टेनिस का आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात करें क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर 2 चीज याद रखनी है। विराट कोहली का क्रिकेट के संन्यास ले चुके हैं और रोहित शर्मा जी भी ले चुके हैं। इन्होंने 123 मैच और रन 9230, 30 शतक, 31 अर्धशतक। रोहित शर्मा जी की अगर बात करेंगे तो 67 मैच हुए हैं, टोटल शतक 12 है और अर्धशतक कितने हैं? 12 है। मुख्य बात जो आपको याद रखना है, प्रथम एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 की अगर बात करेंगे तो आप देखोगे कि जॉर्डन के अंदर हुआ था ये। और भारत की तरफ से अगर बात करें 43 पदक थे, स्वर्ण 15, 6 रजत और 22 टोटल तीसरे स्थान पर आपके रहता है। 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ग्रेटर नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर होती है। और इसके अंदर आप देखोगे सेवाओं का खेल नियंत्रण बोर्ड ने कितने पदक जीते हैं? 6 तो स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। यानी एक प्रकार से कौन जीतता है यहाँ पे? सेवाओं का खेल नियंत्रण बोर्ड। और महिलाओं के अंदर बात करें हरियाणा यहाँ पे जीतता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, या आपको हाँ, एक तो प्रज्ञानंद वाला आपको याद रखना है, किसको हराते हैं यहाँ पे? तो अली रजा फिरोजा और मैक्सिम वाचिंदार को हराते हैं। श्री हरि एल आर, आप देखोगे कि अभी हाल ही के अंदर ये तीसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर तीरंदाजी की अगर बात करेंगे, तीरंदाजी के अंदर भारत का प्रदर्शन कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य यहाँ पे जीतता है। और कहते हैं 2 नाम आपको पता होना चाहिए, एक तो मथुरा धामन गावलकर महिला कंपाउंड, एक दूसरे ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ, इन तीनों आप देखोगे कि यहाँ पे जीतते हैं। कहाँ पर होता है मुकाबला? आप देखोगे तीरंदाजी का संघाई के अंदर ये होता है। ये आप रहने दो। हाँ दोस्तों ध्यान ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मलेशिया मास्टर बैडमिंटन के अंदर कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हुआ था। पुरुष अकेले के अंदर अगर बात करेंगे तो ली शी फेंग जो कि चीन के थे, इन्होंने किसको हराया? जो किदाम्बी श्रीकांत है बैडमिंटन के, उनको यहाँ पे भारत से यहाँ पे हराया, उप विजेता रहे थे ये। दोहा डायमंड आप देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी के 90.23 मीटर थ्रो के साथ में दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था। ये थोड़ा सा देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है। हाँ एक देखना है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ था? गुमी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और भारत का जो प्रदर्शन रहा, कितने पदक जीते यहाँ पे? 24 पदक जीतते हैं और 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य यहाँ इसके साथ में ये रहता है। उसके बाद दोस्तों अन्य खेल, अन्य खेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। और कहते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ था? तो 4 से 15 मई के बीच में हुआ था। और बिहार कितने थे? 5 शहर थे, जबकि एक बात करेंगे एक दिल्ली के क्षेत्र थे। प्रतिभागी के अंदर 36 राज्य थे, यूटी के टोटल 85 से अधिक एथलेटिक्स भाग लिए थे। खेल विधाओं के अंदर 28 खेल थे, कितने? 28 खेलों में यहाँ पे विधाएं भाग ली थी। और ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शन खेल में यहाँ पे शामिल किया, किसको? शुभंकर गज सिंह को। आगे चलते हैं इसके बाद में,
महाराष्ट्र पहले पे, सेकंड पे राजस्थान, सॉरी हरियाणा, तीसरे पे राजस्थान। तो आपको याद रखना है 24-12-24, 60 आपके यहाँ पदक होते हैं। और इंडिया जो राजस्थान यूथ गेम्स इसके अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर आपके रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान से संबंधित खेल कौन कौन से है। भाई राजस्थान से संबंधित खेल कौन कौन, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पहला है उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप। कहाँ हुई थी, आप देखोगे देहरादून के अंदर हुई थी। और कहते हैं स्वर्ण पदक किसने जीता था, आप देखोगे कि सुभाष चौधरी के बीच में मुकाबला हुआ था, और जयपुर वर्सेज आप देखोगे प्रियांशी कुमार। और कौन जीतते हैं यहाँ पे, सुभाष चौधरी यहाँ पे आपके जीतते हैं। कहाँ के रहने वाले सुभाष चौधरी, जयपुर के आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, और स्क्वैश के अंदर ये यहाँ पे जीतते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों चौथे फेडरेशन कबड्डी के अंदर, आप देखोगे कि आयोजन कहाँ हुआ था, अमरावती के अंदर हुआ था। उपविजेता जो राजस्थान, हाँ उपवत जो राजस्थान क्या रहा था इसके अंदर, उपविजेता रहा था। और रेलवे वर्सेज आप देखोगे राजस्थान टीम के बीच में मुकाबला था, जिसके अंदर से रेलवे यहाँ पे जीतता है। कौन जीतता है, रेलवे यहाँ पे आपके जीतता है। उसके बाद चलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। दोस्तों आपको ये याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर राजस्थान कौन से नंबर पर आया, तीसरे स्थान पर आया। 24-12-24 कितने, 24-12-24 60 पदक आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा पदक आप देखोगे कि साइकिलिंग किसके अंदर जीते हैं, साइकिलिंग के अंदर जीते हैं 9 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य। कौन कौन से, 9 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य। किसमें जीते हैं, साइकिलिंग। किसके अंदर जीते हैं, साइकिलिंग के अंदर आप देखोगे कि 14 पदक यहाँ पे आपको जीते हैं। आगे चलते हैं नेशनल गेम्स का पदक बनेगा कौन, महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार आपके बनेगा। और कहते हैं कि प्रगति, हाँ ये है प्रगति ग्लास नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप, इसके अंदर आयोजन कहाँ हुआ था, राजस्थान स्क्वैश एकेडमी जयपुर के अंदर हुआ था। और अंडर 17, अंडर 13 और अंडर 19 के अंदर आप देखोगे कि सुभाष चौधरी जो कि बॉयज ने महाराष्ट्र को हराया था। अंडर 13 के अंदर देवांशी जैन ने, गर्ल्स ने हरियाणा को हराता है। और अंडर 9 के अंदर गौरवी अजमेरा ने हरियाणा को यहाँ पे हराता है। दोस्तों ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं ओजस्वनी सारस्वत। दोस्तों आपको नाम याद रखना, ओजस्वनी सारस्वत किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। कहाँ की रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है। इसने रजत जो आप देखोगे वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में इसने कौन सा खिताब जीता है, आप देखोगे 8वां खिताब इसने यहाँ पे जीता है। किसने, रजत वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गल्फ गोल्फ के अंदर, किसमें जीता है, गोल्फ के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे तो एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन 2020 का आयोजन अहमदाबाद के अंदर होगा 25। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको, मेहंदी हसन मिराज को बनाया गया, बांग्लादेशी खिलाड़ी है। आईसीसी अगला जो महिला वर्ल्ड कप 2025 का कहाँ होगा, इंग्लैंड के अंदर होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा आप देखोगे खेल से संबंधित सारी घटनाएं ये थी। दोस्तों ये थे अपनी सारी जो खेल से संबंधित जो घटनाएं वो सारी यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों है प्रमुख पुस्तकें, चुनौतियां मुझे पसंद है, किस पर है, आप देखोगे कि आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है ये। लेखक कौन है, आप देखोगे विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जोड़, ये आप देखो इसके लेखक है। नेक्स्ट है जनता की कहानी, क्या है, जनता की कहानी किसकी आत्मकथा है, बंडारू दत्तात्रेय, किसकी है, बंडारू दत्तात्रेय की ये कहानी आपके है। दोस्तों ये थी अपने 3 टॉपिक्स अपने यहाँ हो जाते हैं। कौन कौन से, अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 3 टॉपिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, वही सारी चीजें अपने है सारी यहाँ पे कंप्लीटली होती है। अब चलेंगे दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व की तरफ, वो याद करते हुए अपन को चलना है। प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख स्थान की तरफ चलते हैं आगे। सबसे पहले प्रमुख व्यक्ति, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर अजय कुमार। कौन, डॉक्टर अजय कुमार साहब आप देखोगे यूपीएससी के नए चेयरमैन आपके बने हैं। यूपीएससी की सदस्य भी नियुक्त की गई है, कौन है, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी। क्या नाम है, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी। अभी हाल ही के अंदर यूपीएससी की नई सदस्य भी ये नियुक्त हुई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कौन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। क्या नाम है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये अभी आप देखोगे कि नालसा, किसके, नालसा के आप देखोगे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए, कौन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की अगर बात करेंगे तो यमन के पीएम कौन बने हैं, सलीम बिन बिक्र। क्या नाम है, सलीम बिन बिक्र यमन के पीएम बने हैं। सिंगापुर के पीएम अगर बात करेंगे तो लॉरेंस वोंग। क्या नाम है, लॉरेंस वोंग। ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो बने वो एंथनी अल्बानीज। क्या नाम है, एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं। उसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबो के पीएम बने कमला प्रसाद बिसेसर। क्या नाम है, कमला प्रसाद बिसेसर। आप देखोगे कि त्रिनिदाद के बने, जबकि जर्मनी के चांसलर आप देखोगे फेडरिक मर्ज। क्या नाम है, फेडरिक मर्ज को क्या किया, जर्मनी के साथ में क्या किया, मर्ज किया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, फेडरिक मर्ज। त्रिनिदाद एंड टोबैगो पीएम बने कमला प्रसाद बिसेसर। क्या नाम है, कमला प्रसाद बिसेसर। त्रिनिदाद के एंड टोबैगो के क्या बने हैं,
पीएम बने। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी अल्बानीज। मैंने आपको कई बार ट्वीट किया है और बाकायदा मैंने आपके हमारे जो टेलीग्राम चैनल वहाँ भी आपको यहाँ पे डाला है। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोग और यमन के पीएम सलीम बिन बिक्र। ये दोस्तों नाम आप अंतरिक्ष नियुक्ति आपको याद रखनी है, क्योंकि आजकल आरपीएससी का ट्रेंड भी यही रह गया है कि नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछते हैं। आप किससे पूछते हैं? नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछते हैं और मिलान करवाते हैं कि कौन इसके अंदर से पीएम बना है, कौन इसके अंदर से पीएम नहीं बना है। तो आपके बकायदा टॉपिक भी है प्रमुख व्यक्तित्व का। आगे चलते हैं। अब दोस्तों निधन की बात करें, निधन किसका निधन हुआ है, तो डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन। किसका हुआ है? डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का यहाँ पे निधन हुआ है। और कहते हैं कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के क्या बने हैं? ये जो है क्या बने थे? ये वास्तुकार थे ये। और अप्सरा, अप्सरा एक प्रकार से आप देखोगे कि रिएक्टर था। और कहते हैं कि भारत के पहले परमाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अनुसंधान रिएक्टर के अंदर। परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष बने थे। और कहते हैं कि 2015 के अंदर पद्म विभूषण से इनको सम्मानित यहाँ पे किया गया। कितने? 2015 में पद्म विभूषण सम्मानित यहाँ पे किया गया। किसको? डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन को। और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के क्या बने थे? वास्तुकार थे ये बकायदा। और अप्सरा जो कि एक प्रकार से रिएक्टर था परमाणु का, उनके भी आप देखो पहला परमाणु रिएक्टर था ये। और परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष रहे थे। और 2015 के अंदर पद्म विभूषण से इनको सम्मानित यहाँ पे किया गया था। आगे चलते हैं। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर खगोल क्षेत्र से है ये, खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान से है। और प्रमुख योगदान इनका क्या है? होयल नार्लिकर सिद्धांत, यानी एक प्रकार स्थिर अवस्था का सिद्धांत का संस्करण भी आप देखो इन्होंने दिया था। तो दोस्तों डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर खगोल भौतिकी क्षेत्र से ये आते हैं। एथेम कैटरहम की अगर बात करेंगे, एथेल कैटरहम की तो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी। है कितने वर्ष की थी? 115 वर्ष की थी। और हेम्पशायर के इंग्लैंड के अंदर ये रहने वाली है। ठीक है ना, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला है ये। कौन? एथेल कैटरहम। तो दाना 115 वर्ष की है ये, ठीक है ना, 100 प्लस जा चुकी है, इंग्लैंड में रहती है बकायदा, एथेल कैटरहम। आगे चलते हैं। छोजिन अंगमो, हाँ, एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली आप देखोगे कि दृष्टिबाधित महिला है। और निवासी है आप देखोगे जिले हिमाचल प्रदेश की है, किन्नौर जिला है वहाँ की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश की। नाम है छोजिन अंगमो। अनीता आनंद दोस्तों ये है कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री बनी है। ध्यान रखना, कनाडा की अभी कनाडा सरकार बनी है, मार्कोनी, ठीक है ना, कोनी के नाम से। और आप देखोगे कि कनाडा की पहली हिंदू जो है विदेश मंत्री इसके अंदर, इस जो मंत्रिमंडल के अंदर ये बनी है। कौन? अनीता आनंद। ये दोस्तों आपको याद रख लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूछ सकता है कि कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री अभी हाल ही में कौन बनी? तो अनीता आनंद। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रमुख व्यक्तित्व। तो अब पूछे प्रमुख व्यक्तित्व बात करें तो जस्टिस श्री राम। क्या नाम है? जस्टिस श्री राम। अगर बात करें राजस्थान हाई कोर्ट के नए अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही के अंदर ये बने हैं। कौन? राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन? जस्टिस श्री राम। मद्रास हाई कोर्ट के पहले किस में कार्यरत थे? ये मद्रास हाई कोर्ट में क्या थे? कार्यरत थे। आगे चलते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट को 3 और आप देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति मिल चुकी है। एक तो विपिन गुप्ता जयपुर से है, रवि चरानिया जोधपुर से है, और संजीव पुरोहित जो कि दोस्तों आप देखोगे जोधपुर से आपके है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें भाजपा विधायक, अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि किस विधानसभा के जो विधायक है उनको अभी सदस्यता से निरस्त कर दिया गया है। और अब टोटल देखोगे कि 199 कितने 199 ही विधायक आपके रह चुके हैं। तो कंवर लाल की नाम क्या है? कंवर लाल। और कहते हैं कि इनकी विधानसभा सदस्यता क्या कर दी है? निरस्त कर दी गई है। और विधानसभा जो अंता है किस विधानसभा से थे? ये अंता जो कि 12 के अंदर है उस विधानसभा से आते थे। क्या नाम है? कंवर लाल। क्या नाम है? कंवर लाल। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर अंता विधानसभा सीट से इनको निरस्त कर दिया गया है। गीता सामुता दोस्तों नाम होना चाहिए, गीता सामुता किस क्षेत्र से है? सीकर की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? सीकर की रहने वाली है। और कहते हैं कि सीआईएसएफ में उप निरीक्षक पद जो कि गीता सामुता ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा तिरंगा फहराकर इतिहास यहाँ पे इन्होंने रच दिया है। कौन? गीता सामुता। कहाँ की रहने वाली? सीकर की रहने वाली है। और कहते हैं कि इन गीता सामुता ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास इन्होंने यहाँ पे रच दिया है। आगे बात करें दोस्तों डॉक्टर गिरिजा व्यास। अभी हाल ही के अंदर आप ये कांग्रेस की मंत्री थी, केंद्रीय मंत्री थी, उदयपुर के अंदर रहती थी बकायदा। आप मोहनलाल सिसोदिया के अंदर प्रोफेसर के रूप में काम भी किया है। तो कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री थी कौन? डॉक्टर गिरिजा व्यास। अगर बात करें प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, तो अभी हाल ही के अंदर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु इनको नियुक्त किया गया है। क्या किया है? कुलगुरु नियुक्त किया गया। किसको? आप देखो प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का। सुवादाई माँ, क्या नाम है? सुवाईदाई माँ। हाँ, कोटड़ी जो कि रूपनगढ़ के अंदर रहने वाली जगह अजमेर के अंदर है ये। और कहते हैं कि 85 वर्ष सुवादाई माँ ने
विगत 6 दशकों में 2800 से अधिक बच्चों का क्या है सुरक्षित प्रसव करवाया है, जो प्रसव करवाते हैं सुरक्षित प्रसव करवाया है, और निस्वार्थ सेवा के साथ में मातृत्व की अद्भुत मिसाल इन्होंने पेश की। क्या नाम है? सुवादाई माँ। माँ बोलते हैं, कोटड़ी गांव है रूपनगढ़ के अंदर, क्या नाम है? सुवादाई माँ। वही इसका इन्होंने 85 वर्ष की ये महिला है, और कहते हैं कि इन्होंने बच्चों का सुरक्षित क्या करा है, प्रसव करवाया है। 8 दोस्तों है ब्रज माधुरी शर्मा। क्या नाम है? ब्रज माधुरी शर्मा, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर आरपीएससी में क्या कौन बनी है, विदेश सलाहकार के रूप में सरकार ने इसको नियुक्त क्या, किसको? ब्रज माधुरी शर्मा को। दोस्तों नेक्स्ट है डॉक्टर रमेश रलिया। क्या नाम है? डॉक्टर रमेश रलिया जोधपुर मूल के वैज्ञानिक बने हैं, और कहते हैं मूल के वैज्ञानिक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है एनपीके नैनो जो उर्वरक है उसके लिए अमेरिका पेटेंट इन्होंने प्रदान यहाँ पे किया। क्या नाम है? डॉक्टर रमेश रलिया। नेक्स्ट है चतुरलाल की जन्म, हाँ दोस्तों राजस्थान के रहने वाले हैं ये चतुरलाल, और कहते हैं कि उदयपुर के रहने वाले हैं, और सरकार ने इनको अभी हाल ही के अंदर डाक टिकट जारी किया है। क्या किया है? डाक टिकट जारी किया है। और किस क्षेत्र से है? तबला वादक है। कौन है ये? तबला वादक थे, और उदयपुर के राजस्थान के रहने वाले। कहाँ के? उदयपुर के रहने वाले हैं। कौन? चतुरलाल। क्या नाम है? चतुरलाल। अभी हाल ही के अंदर सरकार ने उन पर डाक टिकट जारी किया है, और 1925 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो दोस्तों कौन थे? तबला वादक थे ये दोस्तों ये अपने होते हैं कंप्लीट। अब बात करेंगे प्रमुख स्थान की। दो ये कंप्लीट होते हैं सारे। सबसे पहले देखेंगे वापस से मैन में नाम अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यूपीएससी के एक तो याद रखना है आपको, डॉक्टर अजय कुमार सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के। एक दोस्तों आपको ये सब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति याद रखनी है। कौन है? सबसे पहले यमन। यमन आती सलीम। यमन सलीम। यमन सलीम। सिंगापुर आती तो लॉरेंस वोंग। क्या नाम है? लॉरेंस वोंग। ऑस्ट्रेलिया आती दोस्तों दिमाग में आना चाहिए एंथनी अल्बानीज। क्या नाम याद आना चाहिए? एंथनी अल्बानीज आपके दिमाग में याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है त्रिनिदाद एंड टोबेगो, हाँ उसके बने कमला प्रसाद विशेषर। और दोस्तों जर्मनी के चांसलर जो बने हैं वो है फेडरिक मर्ज। क्या नाम है? फेडरिक मर्ज। मर्ज ने क्या कर दिया? जर्मनी को मर्ज कर दिया। मर्ज किसको किया? जर्मनी को मर्ज यहाँ पे किया। फिर दोस्तों है नेक्स्ट है निधन के अंदर डॉक्टर एम आर निवासन। क्या नाम है? डॉक्टर एम आर निवासन, जो अभी हाल ही के अंदर इनका निधन होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग से थे। टॉपिक अपना दे रखा है परमाणु ऊर्जा भी, तो इसलिए याद होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष रहे, और 2015 के अंदर इनको पद्म विभूषण से इनको सम्मानित यहाँ पे किया है। आगे चलते हैं डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, खगोल भौतिकी है, और अभी हाल ही के अंदर इनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अनीता। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है अनीता आनंद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री ये बनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट है जस्टिस श्रीराम। जस्टिस श्रीराम राजस्थान अभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, और किस हाईकोर्ट से आए थे दोस्तों? उदाहरण रखना मद्रास हाईकोर्ट से ये आए थे। कहाँ से आए थे? मद्रास हाईकोर्ट से। फिर राजस्थान हाईकोर्ट को 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मिली है। पहला है विपिन गुप्ता, सेकंड रवि चिरानिया, और तीसरा है संजीव पुरोहित। क्या नाम है? विपिन गुप्ता, रवि चिरानिया और संजीव पुरोहित। ये 203 नाम है आपके इस पे, और इन तीनों में से आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक तो जयपुर के, जोधपुर के, सेकंड तीसरे भी जोधपुर के। भाजपा विधायक है कंवरलाल जी, उन्होंने अभी सदस्यता रक्त कर दी है और विधानसभा ने। और किस विधानसभा के थे? अंता विधानसभा से थे। गीता सामोता जो कि सिक्कर की रहने वाली है, और अभी हाल ही के अंदर सीआईएसएफ में आप देखोगे कि गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा अभी फहराया था, और वहाँ पे इतिहास इन्होंने रच दिया है। गिरजा व्यास कांग्रेस की मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी, निधन हो चुका है। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है बीकानेर के अंदर, ठीक है ना, उसका उनका कुलगुरु बनाया किसको? अखिल रंजन गर्ग को। सुवादाई माँ जो कि प्रसव का काम करती है कोटड़ा के अंदर, रूपनगढ़ जो कि अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। चारुमती जो रूपनगढ़ की वही थी चारुमती, और निस्वार्थ भाव से इन्होंने काम किया है। ब्रज माधुरी शर्मा आरपीएससी में विधि जो सलाहकार होते हैं उसमें नियुक्त किए हैं। और डॉक्टर रमेश रलिया जो कि जोधपुर मूल के वैज्ञानिक है, और इन्होंने भी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि पेटेंट का जो अमेरिकी पेटेंट है उन्होंने यहाँ पे प्रदान किया है। किसके लिए? एनपीके नैनो उर्वरक के लिए यहाँ पे इन्होंने योगदान के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है चतुरलाल। चतुरलाल जी कहाँ के हैं? तो उदयपुर के थे, और कहते हैं कि चतुरलाल जी ने क्या किया है? तबला वादक थे, और सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट अभी हाल ही के अंदर जारी किया है। और तबला वादक थे कौन? चतुरलाल जी। आगे चलते दोस्तों। हाँ अब दोस्तों बात करेंगे प्रमुख स्थान की। प्रमुख स्थान के अंदर अगर बात करेंगे तो एक तो मिजोरम और एक गोवा। मिजोरम और एक गोवा, ये दो को दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि साक्षरता, पूर्ण साक्षरता के रूप में इनको मान्यता मिल चुकी है। तो पहला है मिजोरम। मिजोरम को पूर्ण कार्यशील साक्षरता वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? मिजोरम। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे दिनांक। दिनांक की बात करेंगे तो भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं जो कि सफलतापूर्वक खोदा गया है। और दूसरा सेकंड अगर बात करेंगे दाहोद। दाहोद है जो कि लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का भी हाल ही के अंदर उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? दाहोद के अंदर लोकोमोटिव जो विनिर्माण संयंत्र वहाँ का हुआ था। विजिंगम
अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर जाते हैं ये। लखनऊ के अंदर आप देखोगे कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल क्योंकि एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पे किया है, आप देखोगे लखनऊ के अंदर ये सारा किया है। जेवर जो कि भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित यहाँ पे की जाएगी जेवर के अंदर, साझेदारी की जिसका HCL और फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम है। सातवां श्रीनगर के अंदर आप देखोगे कि भारत की पहली जीन संपादित भेड़ का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। और दोस्तों लास्ट है कि देहरादून के अंदर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव आयोजन यहाँ पे किया गया था, कहाँ पर, देहरादून के अंदर। ये कुछ कुछ आप देखोगे कि प्रमुख स्थान है। फिर दोस्तों राजस्थान संबंधित आप देखोगे कि प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, कोटा के अंदर। किसने किया है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया है। मैन आप देखोगे कि उसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए और उनका सहायक उपकरण वितरित करने के लिए सारा काम किया गया है, ठीक है। सेकंड अगर बात करेंगे, पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर बनेगा कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर। सीधी सी बात है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जो हमारे देवनारायण जी उनका मंदिर है बकायदा, इसलिए वहाँ को वहीं बनेगा कॉरिडोर। रटने की क्या बात है, ठीक है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई, रटने की क्या बात है। फिर प्रसाद योजना है सरकार की, केंद्र सरकार की, और उस योजना के तहत कितने आप देखोगे कि आसिंद के मालासेरी से डोंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों को विकास के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए, 48.73 करोड़ रुपए इनको यहाँ पे स्वीकृत यहाँ पे किए हैं। नेक्स्ट चलेंगे, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। कौन सा मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, कहाँ होगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। आयोजक कौन है, सहकारिता विभाग व कॉनफेड। कौन है, सहकारिता विभाग और कॉनफेड जो कि इसका राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर हुआ था। कन्वेंशन सेंटर जो कि 4 से 6 मई 2025 के यहाँ पे हुआ था। आयोजक कौन है, पर्यटन विभाग है बकायदा, फिक्की है और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है अभी हाल ही के अंदर। किसको मिली है, कोटा को अभी हाल ही के अंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहाँ पे बनाया गया है, तो श्री गंगानगर के अंदर देखेंगे पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर जो पार्क है वहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों ये था, आप देखोगे कि कंप्लीटली राजस्थान संबंधित प्रमुख स्थान यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे प्रमुख अभ्यास की। तो सबसे पहले देखिए प्रमुख अभ्यास, पहला है त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास, जो कि पाठ्यक्रम होता है, ठीक, वहाँ पढ़ाया जाएगा। कहाँ पर हुआ था स्थान, मानेक शास्त्र जो कि सेंटर दिल्ली के अंदर, संस्करण 2 नंबर का था ये। और कहते हैं कि उद्देश्य क्या है इसका, भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की युद्धक चुनौती के लिए तैयार यहाँ पे करना था, ठीक है दोस्तों। ये था मैंने इसका कौन सा, त्रिसेना संभावित युद्धक अभ्यास पाठ्यक्रम। फिर एक्सरसाइज राहत, राहत नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए कि नागालैंड में भारतीय सेना की जो कोर है उसका राष्ट्रीय आपदा, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यहाँ पे तैनात, तो ध्यान रखना आपदा जो आ जाती है उसके लिए ऑपरेशन एक्सरसाइज राहत चला कहाँ पे, नागालैंड के अंदर। संयुक्त आपदा, हाँ दोस्तों, क्या है संयुक्त आपदा राहत अभ्यास एक प्रकार का यहाँ पे था। अब दोस्तों कुछ थीम याद रखनी है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको याद रखना है इसके। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को आता है। थीम क्या थी इसका, यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। तो क्या है, आप देखोगे किसको बढ़ाने के लिए, आप त्वरण को, एक्सेलेरेशन को बढ़ाने के लिए युगांतर, नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर, किसमें, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई में। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, कहाँ मनाया गया था, उदयपुर के अंदर। इसकी जो थीम क्या थी, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। क्या है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, सीधी सी बात है, जैव विविधता है तो क्या रखेगी, प्रकृति के साथ सामंजस्य होना चाहिए और सतत विकास, यानी आपका डेवलपमेंट आपका सतत यानी यहाँ पे होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। 2 थीम आपको याद रखनी, कौन कौन सी, सबसे पहले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, 11 मई को, और 11 × 2 कर लो तो जैव विविधता आ जाती है, ठीक है। सबसे प्रौद्योगिकी मनाएंगे, उसके बाद में जैव विविधता मनाएंगे। इसके अंदर किसको आगे बढ़ाना है, त्वरण को आगे लेके जाना है, और इधर आप देखोगे कि प्रकृति के साथ साथ तो ही सामंजस्य बैठाना ही है, लेकिन क्या करना है, सतत विकास को भी आगे लेके जाना। तो ये आपको याद अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है भारत की और वह विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं आपके कौन सी, भारत की व विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी। सबसे पहले देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है हमेशा, और 2025 के देखेंगे राजस्थान HDI में 130वें स्थान पर रहा है, और स्कोर क्या है इसका 0.685, ये इसका स्कोर। दोस्तों ध्यान रखना 130वें स्थान पर रहा है भारत, और कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर भारत जो रहा है को कितने पर रहा है, आप देखोगे 130वें स्थान पर भारत यहाँ पे रहा है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, फ्रीडम सूचकांक है। जारीकर्ता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी करता है। भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों? 151वें स्थान पर रहा है। अंक क्या रहे हैं इसके? 32.96 अंकों के साथ में ये रहा है। कितने? 32.96 अंकों के साथ में रहा है। और कितने देशों के अंदर? 180 देशों में से 32.96 अंकों के साथ ये रहा है। कौन से स्थानों पर? 151 स्थान पर रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर। आगे चलते हैं। एशियाई उत्पादकता संगठन यानी एपीओ अध्यक्षता किसने संभाली है? भारत ने भी हाल ही के अंदर यहाँ पे संभाली है। नेक्स्ट है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कुआलालंपुर मलेशिया। कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हुआ था आसियान का। और थीम क्या थी? दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी कंट्री जाते वो है समावेशिता और स्थिरता। क्या है? समावेशिता और स्थिरता इसकी थीम है। कनाडा के नए पीएम बने हैं कौन? मार्कोनी। कौन बने? मार्कोनी बने हैं। ठीक है। अनीता आनंद जो कि वहाँ की क्या बनी है? विदेश मंत्री वहाँ पे बनी है। किस पार्टी के? लिबरल पार्टी के कनाडा के नए पीएम कौन? मार्कोनी। अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है उसके अंदर दोस्तों अभी हाल ही के अंदर 123वां सदस्य बन चुका है कौन? अंगोला। अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि भी अंगोला के जो राष्ट्रपति थे वो अभी भारत के अंदर भी आए थे। आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। और मैं ये मानता हूं कि इसमें दोस्तों फिक्स है, एक क्वेश्चन आपके मिल जाएगा बकायदा। तो अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है 2015 के अंदर आप देखोगे कि फ्रांस के अंदर हुआ था ये। और 123वां देश कौन बना है? अंगोला। ऑपरेशन सिंदूर, सीधी सी बात सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर आतंक पर प्रहार किया था। और जो आतंकी संगठन है उनके जो अड्डे हैं उनको समाप्त किया था सिंदूर के माध्यम से। ठीक है। और 6 से 7 मई रात को और उच्च सटीक सैन्य अभियान था। ये जानकारी किसने दी थी? सोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह ने। आप देखो दोनों ने जानकारी दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीआईबी की जो न्यूज होती है दोस्तों ध्यान रखना, पीआईबी भारत सरकार का एक प्रकार, जैसे राजस्थान में डीआईपीआर वैसे भारत के अंदर आप देखो पीआईबी काम करता है पत्र सूचना कार्यालय। ठीक है। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बकायदा भारत की जो नीतियां है वो बताई जाती है वहाँ पर। ठीक है। और भारत के अंदर जो भी आप देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सरकार के द्वारा, जो जो आपके देखिए सचिव है या जो भी होते हैं सारा पीआईबी के अंदर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा काम वहाँ पे होता है। इसके अंदर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ये आती है। और विदेश सचिव भी थे उस समय विक्रम मिस्त्री, ये तीनों आप देखो तीनों यहाँ पे बैठे हुए मिले थे। तो दोस्तों ये जब पूरी जानकारी दी थी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। नेक्स्ट है, अब दोस्तों हाल ही के अंदर आप देखोगे सरकार जातीय जनगणना करवा रही है। ठीक है ना। मोदी सरकार पहले आप देखोगे कि विवाद चलता है, बहुत सारा विवाद चल भी रहा था कि सर जातीय जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। और अभी हाल ही के अंदर सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को ऐतिहासिक फैसला ले लिया है और जातीय जनगणना सरकार के द्वारा बिल्कुल करवाया जाएगा। और कैसी होगी? डिजिटल गणना। कैसी होगी? डिजिटल गणना ये आपके होगी। आगे चलते हैं। हाँ अभी दोस्तों अब पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक हुई थी। अभी कौन से नंबर की हुई थी? 10वें नंबर की आपकी बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर आप देखो जितने भी सीएम है वो आते हैं। और लगभग मैं मानता हूँ कि लगभग आए थे 4-5 सीएम तो वो नहीं आए, जैसे पश्चिम बंगाल के नहीं आए थे, कर्नाटक के सीएम नहीं आए थे। ठीक है ना। लगभग वो सीएम नहीं आए थे जो कुछ दिक्कतें चलती है सरकार के द्वारा नीति आयोग के अंदर। और आप देखोगे कि नीति आयोग अभी हाल ही के अंदर बना था, 2015 के आसपास बना था। ठीक है ना। नीति आयोग बनता है और जितने भी सीएम इसके अंदर रहते हैं, और पीएम मोदी ने भी इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम मोदी थे। और कहते हैं इसका जो विषय क्या था? विकसित राज्य से विकसित भारत। क्या? विकसित राज्य से, क्योंकि राज्य अगर विकसित होगा तो उससे ही भारत क्या होगा? विकसित होगा। ये इसकी थीम थी। और कब तक? 2047 तक इसको क्या करना है? विकसित राज्य होगा तभी भारत विकसित होगा। दोस्तों ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करेंगे। अब दोस्तों अभी हाल ही के अंदर भारत की जो समुद्री सीमा है उस समुद्री सीमा को क्या कर दिया गया है? पुनर्निर्माण आप वापस तट रहेगा। पहले कितनी थी? 7,516.6 किलोमीटर। अब दोस्तों हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। आपको याद रखनी कितनी? 11,098.81 किलोमीटर। कैसे याद रखोगे? 11,000 कितनी होगी? 11,000 तो याद रखोगे और 98 याद रखना कितनी? 11,000 और 98, 11,098। ये आपकी तटीय रेखा सीमा आपकी हो चुकी है। पहले कितनी थी? 7,516.6। नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ अभी दोस्तों आप देखोगे कि जो कोझिकोड शहर है, केरल का शहर है कोझिकोड, वहाँ विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसके प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क फॉर इज फ्रेंडली सीरीज एंड कम्युनिटीज इसको इसके अंदर शामिल कर दिया गया। किसको? कोझिकोड शहर को। किसके लिए? अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ये प्रतिष्ठित एक अवार्ड है ग्लोबल नेटवर्क फॉर इज फ्रेंडली सीरीज एंड कम्युनिटीज शामिल इसके अंदर शामिल आपके कर दिया गया है। आइजोल के दोस्तों अभी हाथ देखोगे कि
पूरी जो सरकार, भारत सरकार है या फिर पीएम मोदी का जो विजन है वो दोस्तों, जो ईस्ट राजस्थान है वो सॉरी ईस्ट जो भारत है उसको उन्नत बनाना है, ठीक है ना। उसके लिए दोस्तों सरकार काम भी कर रही है। अब दोस्तों वहाँ पे एक सबसे बड़ी कमी रह गई थी रेल नेटवर्क की, और उस रेल नेटवर्क को पूरा करने में जो सरकार काम कर रही है। और कौन सी जगह, आइजोल, आइजोल को अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया, असम को भी जोड़ दिया, 4 राज्यों को जोड़ दिया गया है मेन, और चौथा राज्य बन चुका है ये। और आप देखोगे कि बेरवी सेरांग रेलवे लाइन के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत का चौथा राज्य बना, जिसकी राजधानी रेल नेटवर्क से यहाँ पे जुड़ चुकी, कौन सी, आइजोल। दोस्तों ये आपको याद अच्छे से कर लेना है। फिर दोस्तों आप देखोगे कि गोवा के अंदर, ठीक है, गोवा के अंदर केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है, उनके द्वारा आप देखोगे कि गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागर अनुसंधान में 2 अत्याधुनिक अनुसंधान का भी उद्घाटन किया है। नाम क्या है आप याद रख सकते हो, एक तो ध्रुवीय भवन और एक सागर भवन। कौन सा है, एक तो पोलर और एक सागर भवन का भी हाल ही के अंदर उद्घाटन किया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे, WHO ने भारत को, किसको, भारत को टेकोमा, एक टेकोमा उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र, भारत ने टेकोमा को उन्मूलन कर दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है। और ट्रेकोमा क्या है, एक प्रकार से दोस्तों, एक प्रकार से एक संक्रामक नेत्र रोग, क्या है, एक प्रकार से संक्रामक नेत्र रोग है ट्रेकोमा। फिर दोस्तों केरल में फिक्स कर दिया है कि 10वीं बोर्ड के अंदर आपको रोबोटिक्स से ही पढ़ाई होगी, किससे होगी, रोबोटिक्स शिक्षा के द्वारा ही अनिवार्य केरल के अंदर यहाँ पे लागू कर दिया गया है। आगे चलते हैं, अंकिता, अंकिता दोस्तों है क्या, एक प्रकार से, तो एक प्रकार से दोस्तों एआई जो होती है समाचार एंकर, एक प्रकार से क्या है, एंकर का काम करेगी। और क्षेत्रीय जो भाषा में समाचार प्रस्तुत करने वाले एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर को नाम यहाँ पे दिया, क्या दिया है, अंकिता यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। अभी दोस्तों आप देखोगे कि भारत अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ठीक है। और आप देखोगे जापान को पीछे छोड़ दिया गया है, और चौथी जो है अर्थव्यवस्था यहाँ पे बन चुका है, कौन, भारत। नेक्स्ट दोस्तों आप बात करोगे कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अल्ट्राज जेल को भी खोलने के आदेश दे दिया गया, काफी पहले से बंद थी है और उसको खोलेंगे। और दोस्तों इसी जेल के अंदर, जो इस जेल है, इस जेल कहाँ पर है, ये जेल सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के अंदर है ये। और इस जेल के अंदर अब जो जो मैन में जो कैदी होते हैं, बहुत जो जिनको यातना भयंकर दी जाएगी, इस जेल में उनको रखा जाएगा, किसका नाम है, अल्काट्राज जेल के अंदर यहाँ पे इनको रखा जाएगा। किसको, कहाँ पर, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको खोलने के आदेश यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो ये था अपना। और नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ अब दोस्तों है राजस्थान से महत्वपूर्ण घटनाएं, तो वापस से एक बार देख लेते हैं घटनाएं कौन कौन सी है सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो विकास रिपोर्ट 130 याद रखना है। पेश सूचकांक 151। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, कुआलालंपुर के अंदर। कनाडा के नए पीएम मार्कोनी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर कौन सा देश शामिल हुआ है, अंगोला। ऑपरेशन सिंदूर आपको सबको पता ही है। जातीय जनगणना सरकार के द्वारा अभी हाल ही के अंदर करवाई जाएगी। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग बैठक हुई थी, उसका विजन विकसित राज्य होगा तभी विकसित भारत होगा। समुद्री जो पुनर्निर्माण है उसकी तटरेखा अभी हाल ही के अंदर बदली गई, कितनी, 11,098 कर दी गई है। कोझिकोड शहर को अभी आप देखोगे कि नेटवर्क के अंदर जो 4 फ्रेंडली सीरीज के अंदर उनको शामिल किया गया है। आइजोल को आप देखोगे चौथा राज्य बन चुका है पूर्वोत्तर का, जिसको रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ध्रुवीय भवन का और सागर भवन का उद्घाटन अभी हाल ही अंदर कहाँ किया गया, तो आप देखो गोवा के अंदर किया है। WHO ने एक बीमारी थी ट्रेकोमा, उसको उन्मूलन के लिए भारत को प्रमाण पत्र दिया है। तो ट्रेकोमा क्या है, एक प्रकार से संक्रामक नेत्र रोग है। और केरल में रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से यहाँ पे कर दिया गया है। अंकिता क्या है, एक प्रकार से न्यूज एंकर का काम करेगी, ठीक है। एआई एक प्रकार क्षेत्रीय भाषाएं समाचार प्रस्तुत करेगी। भारत बना विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक जेल का क्या कर दिया, एक प्रकार उसको खोल दिया गया है, और वो कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों, अब है राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं। राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं, सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे अभी जयपुर और जो रूस है उन दोनों के बीच में MOU है अभी, ठीक है ना। और वहाँ का जो शहर कौन सा है, सेवेरोडोस्क वहाँ का शहर है, उसके बीच में MOU है। एक प्रकार से जयपुर को इसी तर्ज पर शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में क्या करेगा, द्विपक्षीय यहाँ पे सहयोग यहाँ पे किया जाएगा। सेकंड दोस्तों अगर बात करेंगे, अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि PM मोदी जी आए थे, कहाँ पर आए थे, पलाना के अंदर आते हैं और बीकानेर के अंदर जगह करणी माता के दर्शन किए मोदी जी ने। और कहते हैं कि 103 कितने 103 अमृत जो स्टेशन उनको अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उद्घाटन यहाँ पे किया था। किस स्थान से, पलाना जो कि देश नौ के अंदर है, वहां से उन्होंने उद्घाटन किया था। और कहते हैं कि 26,000 जो करोड़ की जो है
विकास परियोजना का भी यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया था। और कहते हैं कि राजस्थान में कितने स्टेशन शामिल थे इसके अंदर, 103 में से 8 स्टेशन कितने थे, 8 स्टेशन इसके अंदर शामिल थे। कौन कौन से, देशनोक खुद माता रानी के, वहाँ करणी माता के, गोगामेड़ी बूंदी का था, मांडरगढ़ के है, गोविंदगढ़ जो कि आप देखोगे कि अलवर के है, राजगढ़ है अलवर, मंडावर महुआ जो कि आप देखोगे दौसा के अंदर, और फतेहपुर सीखावटी। टोटल आप देखोगे 8 इसके क्या थे, स्टेशन थे, जिसको अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि मोदी जी ने 103 स्टेशनों में से 8 जो स्टेशन है वो कितने, राजस्थान के आपके अंदर है। ये दोस्तों आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ था, लोनावाला के अंदर, जो कि आप देखोगे कि महाराष्ट्र के अंदर काफी अच्छी जगह लोनावाला। घूमने जाना जब भी आप, जब व्याख्याता बन जाओ, ठीक है ना, जब आपको लगे घूमना चाहिए तो लोनावाला बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग, मैं गया हूँ घूमने खूब बार, एक दो बार तो गया हूँ मैं लोनावाला, ठीक है। 1-2 मई को इसका कॉन्क्लेव हुआ था, और कहते हैं कि राजस्थान उसको जो है आउटरीच के अंदर, किसके अंदर, आयुष अवसंरचना व आउटरीच के अंदर राजस्थान किसमें रहा था, अग्रणी राज्य यहाँ पे रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट है विधानसभा है, 16वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा है अभी, 16वीं विधानसभा। इसके आप विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो खुद आप देखोगे कि वासुदेव देवनानी साहब। पहले कौन थे, वो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, अपने वसुंधरा गवर्नमेंट के अंदर। उन्होंने आप देखोगे कि समितियां बनी है, 26वें समिति का गठन किया गया है, और इसके अंदर किन किन को आप देखोगे समितियों का अध्यक्ष यहाँ पे बनाया है। तो जन सेवा है, जन लेखा समिति, टीकाराम जूली साहब इसके रहते हैं, विपक्ष के नेता रहते हैं टीकाराम जूली, वो है। प्राकलन कह के अर्जुन लाल जी नगर है, ये है। प्राकलन कह के बाबू सिंह राठौड़ है, बाबू सिंह जी राठौड़ साहब है। राजकीय उपक्रम के समिति के कालीचरण सराफ जी है, जो कि मालीनगर विधानसभा से आते हैं, बहुत कम वोटों से जीते थे, ठीक है, सबसे बड़े हैं, हर विधानसभा हर बार जीत रहे हैं ये कालीचरण सराफ। तो 4 आपको याद रखने, एक तो कौन कौन से, जनलेखा में टीकाराम जोली, प्राकलन खे के अंदर अर्जुन लाल जी नगर, प्राकलन खे के अंदर बाबू सिंह जी राठौड़, और राजकीय उपक्रम के अंदर कालीचरण सराफ साहब। तो अभी 4 नाम आपको याद अच्छे से होना चाहिए। और भी है जिसके अंदर अपन बात करेंगे, नियम समिति खुद वासुदेव देवनानी जी है। और लास्ट है याचिका एवं सदाचार समिति, क्योंकि जो मेरी खुद की विधानसभा है, आप देखोगे बगरू विधानसभा, उस विधानसभा के अंदर डॉक्टर कैलाश वर्मा जी है, वो आते हैं, तो उनको भी हाल ही के अंदर याचिका एवं सदाचार समिति का आप देखोगे कि अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन वसुंधरा गवर्नमेंट के समय हो चुका था, लेकिन अभी हाल ही के अंदर सरकार ने इसको 5 सदस्य और 1 आप देखो अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पे की है, किसकी, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है सांगरी, सांगरी को मिल चुका है जीआई टैग, क्या मिल चुका है, जीआई टैग, जो कि सांगरी को अभी हाल ही के अंदर मिल चुका है। कौन, ठीक है, कौन से नंबर का दोस्तों, 17वां कौन सा उत्पाद है, 17वें नंबर का ये उत्पाद, कौन से नंबर का है, 17वें नंबर का ये उत्पाद है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें ओरण, ओरण जो भूमि होती है कौन सी होती है, आप देखोगे, हाँ, ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य की समिति को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी मिली है, और कहते हैं कि इसके अध्यक्ष इससे बनाए गए जितेंद्र राय गोयल को आप देखो इसके अध्यक्ष यहाँ पे बनाए हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे एसएनए स्पर्श, हाँ ये क्या है, एक प्रकार का भारत सरकार की एक प्रणाली है जो केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों को कैसे हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। ये दोस्तों एसएनए स्पर्श यहाँ पे काम करेगा, और राजस्थान इस जो है प्रणाली में क्या है, अग्रणी है। कैसे फंड जाएगा, ठीक है, वास्तविक रूप से राज्यों को कैसे हस्तांतरण करना है, ये इसके द्वारा आप देखोगे एक प्रकार से क्या है, प्रणाली है, जो कि राजस्थान इसमें अग्रणी है। वात्सल्य कवच, अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि जो मातृ दिवस आया था, उस मातृ दिवस पर निःशुल्क अवसर माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किए गए थे, ताकि अपने बच्चों का क्या प्लस है कि वो ये ऐसा आवरण इसमें पहनकर माताएं सार्वजनिक स्थानों पर भी सहजता से अपने शिशु क्या करा सकती है, स्तनपान यहाँ पे करा सकती है। और तैयार किसने किया था, अयाज शेख ने, किसने तैयार किया था, अयाज शेख ने तैयार किया था, झालावाड़ के ये रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, वेट्स इंडिया वेट्स इंडिया समिट राजस्थान के अंदर हुई थी, और राजस्थान के 5 स्टार्टअप को समिट में विशेष स्थान मिला था। तो वेट्स इंडिया एक प्रकार से मैं मानता हूं तो जो अपने मुंबई के अंदर हुई थी, वेट्स नहीं वेव्स, मुंबई के अंदर हुई थी, इसके अंदर राजस्थान के 5 स्टार्टअप को समिट में विशेष जगह मिली थी, जिसमें गेमिंग और कॉमिक्स में अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित यहाँ पे की थी। अभी दोस्तों जल स्वावलंबन पखवाड़ा चल रहा है, और कब से कब तक चलेगा ये, 5 से 20 जून तक। कब तक चलेगा ये, 5 से 20 जून तक ये पखवाड़ा आपके चलेगा।
ऑपरेशन अभ्यास, जयपुर में मॉक ड्रिल कराई थी 7 मई को, वो अभ्यास है ये। फिर दोस्तों नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तर पर जो गतिविधियां थे उसको सफल क्रियान्वयन करने के लिए एक राज्य समिति का गठन किया गया था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भजन लाल शर्मा जी को उनका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट है राजस्थान के अंदर शहरी जो क्षेत्र है, जल सेक्टर है या फिर डेवलपमेंट का जो है, सरस्वती नदी जो पुनरुद्धार करना है, किसके साथ एमओयू है? तो डेनमार्क के साथ में काम हुआ है। टाइड एक प्रकार से तो प्लेटफॉर्म है जो कि छोटे उद्यमियों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम करता है, टाइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब दोस्तों ये है अपने कंप्लीट यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है भारत व राजस्थान की प्रमुख विकास योजनाएं, कौन कौन सी योजना है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक अपना रह चुका है, उसके बाद अपना ये सारा कंप्लीट मई का जो है अपना करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे होता है। हाँ दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। कैंपस कॉलिंग पहल, कौन सी पहल है? कैंपस कॉलिंग पहल है, किसके द्वारा चलाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया गया है। और शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुई है? स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, वहाँ से स्टार्ट हुई है। इसका मैन नोएडा के अंदर है ये। और उद्देश्य क्या है इसका? कॉलेज विश्वविद्यालय परिसरों में क्या करना? लैंगिक संवेदनशीलता, यौन उत्पीड़न की रोकथाम और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? कौन से पहल है? कैंपस कॉलिंग, नाम से पता चला कैंपस। और कैंपस कौन सा? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर है। आप देखोगे कि किसकी पहल के द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कैंपस कॉलिंग पहल यहाँ पे शुरू की गई। सागर में सम्मान, सागर में भी सम्मान देंगे, किसको देंगे? महिलाओं को देंगे सम्मान। किसको देंगे? महिलाओं को सम्मान देंगे। तो कब प्रारंभ किया गया? 18 मई 2025 से प्रारंभ किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पज है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं में 12% महिला को यहाँ प्रतिनिधित्व यहाँ पे होना चाहिए। कितने? 12% महिला को प्रतिनिधित्व होना चाहिए 2030 तक। क्या नाम है इस पहल का? सागर में सम्मान। किसमें? सागर में सम्मान। सागर में सम्मान किसका होना चाहिए? महिलाओं का सम्मान यहाँ पे होना चाहिए सागर में भी भाई। नेक्स्ट है सहयोग पहल, किसने चालू की है? ओडिशा सरकार ने पहल चालू की है। और कहते हैं कि शहरी, हाँ कहाँ पर स्टार्ट किया? उड़ीसा सरकार ने। और जो शहरी जो गरीब जितने बच्चे लोग होते हैं उनको सरकारी कल्याणकारी योजना तक आसानी पहुंच सके, ये इसको पहल शुरू की किसने? सहयोग पहल उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट दोस्तों है विकसित कृषि संकल्प योजना। विकसित कृषि संकल्प योजना अभी हाल ही के अंदर आप देखो कि भुवनेश्वर से जो हमारे कृषि मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 29 मई से 12 जून तक की मुहिम चलाई है। इसका मेन उद्देश्य दोस्तों है खरीफ मौसम में कम लागत पर भी उन्नत कृषि मिल सके, ये इनका मेन लक्ष्य है। और कहते हैं कि इनका लक्ष्य 1.30 करोड़ किसानों तक पहुंचकर आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना, ये इसका मेन उद्देश्य। एक कितने 101.30 करोड़ किसानों तक ये पहुंचना है। अब दोस्तों नेक्स्ट राजस्थान से भी संबंधित योजना है। कौन कौन सी योजना है? सबसे पहले देखेंगे श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है हाल ही के अंदर 19 मई के दिन शुरू हुआ है। ये कहाँ से? अलवर से शुरू किया गया है। प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ भजन लाल जी शर्मा जी आए थे और 700 नई डेयरियों को स्थापित होगी यहाँ पे। और इसके लिए बजट 125 करोड़ का बजट अलवर डेयरी को यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे बर्तन बैंक योजना। बर्तन बैंक योजना, पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ खुला है? खैराबाद कोटा के अंदर, रामगंज मंडी का है। इसका उद्देश्य क्या है? मैन इसका एक ही उद्देश्य है कि प्लास्टिक मुक्त करना। क्या करना? प्लास्टिक मुक्त करना। आयोजनों को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण के लिए सारा काम यहाँ पे किया गया है। बर्तन बैंक योजना कहाँ से शुरुआत की है? तो आप देखोगे दोस्तों ये जरूर याद रखना कहाँ से। तो आप देखोगे कि खैराबाद, क्योंकि रामगंज मंडी है वहां से आता है, कोटा के अंदर है ये पंचायत समिति। एक मुख्य बात, पहले चरण के अंदर आप देखोगे 1000 ग्राम पंचायतों में किसकी बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। फिर 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख के क्या दिए जाएंगे? स्टील बर्तन यहाँ पे दिए जाएंगे। संचालन कौन कर रहा है? तो राजीविका के माध्यम से सारा जो सहायता समूह है उसके द्वारा माध्यम से सारा काम ये संचालन होगा। कौन से? बर्तन बैंक योजना। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान 2 मई 2023 को। उद्देश्य बाल विवाह जैसे सामाजिक जितनी बुराइयां उनको खत्म करने की दिशा में सारा प्रोग्राम चल रहा है। विभाग बाल अधिकार विभाग है और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, और कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन हुआ। नेक्स्ट है विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। राज्य स्तरीय अगर प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो रलावता के अंदर होता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, बच्चों को मानसिक रूप से स्वास्थ्य रखने के लिए उद्देश्य से किया गया है। किसके सहयोग से? यूनिसेफ। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से सारा प्रोग्राम किया गया है।
अब दोस्तों लास्ट टॉपिक अपना रह गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसके बाद में मई की जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर आपका हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पीआईबी की जो जो न्यूज़ है वो अपन एक बार वापस से क्विक रिवीजन यहाँ पे आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी दोस्तों सबसे पहले है भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है। और समझौता किसके लिए हुआ है वो दोस्तों, वो है स्वच्छ ऊर्जा के लिए। किसके लिए हुआ है? स्वच्छ ऊर्जा चाहिए विशेष रूप से। आप देखोगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और आदि सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, समझौता हुआ। किसके बीच में? डेनमार्क के बीच में हुआ है। और जयपुर से भी हुआ था डेनमार्क का, ठीक है ना। किसके लिए? पानी के लिए, शुद्ध से जल पेयजल के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा प्राकृतिक यौगिक नाम दिया गया है ओलिगोपोरिन। क्या दिया गया है? ओलिगोपोरिन कड़वा प्राकृतिक यौगिक है। दुनिया का पहला कंप्यूटर जो इंसानी दिमाग को सिलिकॉन को भी जोड़ता है वो कौन सा कंप्यूटर? CL1। कौन सा कंप्यूटर है? CL1 जो कंप्यूटर होगा, जो कि पहला कंप्यूटर इंसानी दिमाग और सिलिकॉन को यहाँ पे जोड़ेगा। चावल की दो कुछ किस्में हैं, उसको विकसित किया गया है। और दो जीनोम संपादित है चावल किस्में। एक तो DPR धान 100 कमला नाम दिया गया, और एक है पूसा DST राइस 1। एक तो DPR धान 100 कमला है, एक पूसा DST राइस 1। दोस्तों ध्यान रखना, चावल की दो किस्मों को विकसित किया है जीनोम के द्वारा, ठीक है, जीनोम के द्वारा संपादित चावल की किस्मों को किया गया है। एक तो है DPR धान 100 कमला और एक पूसा DST राइस फर्स्ट। अब दोस्तों बात करेंगे अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष की बात करेंगे, उसके अंदर इसरो का 101वां कौन सा मिशन है? 101वां मिशन असफल हो गया है। किससे? किस रॉकेट से? आप देखोगे EOS-01 से। PSLV कौन सा था? C61। कौन सा PSLV? C61 से आप देखोगे। और रॉकेट EOS-09 से। और तकनीक खराबी कारण क्या हो गया? मिशन असफल आपके हो चुका है। रक्षा प्रौद्योगिकी की अगर बात करेंगे तो नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज अभी हाल ही के अंदर विकसित की है। कहाँ पर? DRDO द्वारा विकसित किया है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये विकसित किया है परीक्षण रेंज। लागत इसके 1460 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे भार्गव स्वास्त्र। भार्गव स्वास्त्र क्या है? एक प्रकार से भारत द्वारा ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली है, ठीक है ना। क्या है? भारत द्वारा ड्रोन, जितने भी ड्रोन हमले होते हैं उससे निपटने स्वदेशी प्रणाली है। कौन? भार्गव स्वास्त्र। स्थान गोपालपुरा स्थित CVI फायरिंग रेंज में किया गया है इसका। सफल परीक्षण कहाँ हुआ था? 13 मई 2025 सफल परीक्षण हुआ है। और किसने बनाया है इसको, विकास किया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, सोल ने। किसने बनाया है? आप देखोगे कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इसको यहाँ पे हाल ही के अंदर बनाया है। फिर अर्नाला, आपको याद रखना अर्नाला। अर्नाला क्या है? भारतीय नौसेना को पहला पनडुब्बी योधी रोधक उतरे का जल प्रपात है। निर्माण क्या किया है? लॉर्सन एंड ट्रूबो शिपयार्ड्स के साथ इसका निर्माण किया है। विशेषता क्या है? भारतीय नौसेना सबसे बड़ा ये युद्धपोत है। और तटीय जल, किसमें? तटीय जल में पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन में सक्षम होगा। दोस्तों कौन सा है? अर्नाला। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा की अगर बात करेंगे तो विकसित किसने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल ने स्टार्ट किया गया है। और एक प्रकार से स्वदेशी लंबी दूरी की क्या है? एक प्रकार से वायु रक्षा प्रणाली। दोस्तों कौन सी? प्रोजेक्ट कुशा। दोस्तों ये अपने कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको मैंने याद करवा दी। मई की जो करंट अफेयर जो मेन चीज़ थी वो कंप्लीटली यहाँ पे होती है। अब दोस्तों जो अपने रह गया था, अब स्टार्ट करेंगे पीआईबी। कौन सी? पीआईबी की न्यूज़ जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे। और पीआईबी की न्यूज़ से अपन जो मेन चीज़ है, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको याद है पीआईबी की न्यूज़ मैंने नोट्स दिए थे, वो स्टार्ट करेंगे ताकि आपको वापस से रिवीजन हो सके, वापस रिकॉल हो सके। उसके बाद दोस्तों अपन अप्रैली करंट अफेयर्स करेंगे और वापस से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। और मैं मानता हूँ आराम से दो से और ढाई अपने आराम से 2-2.5 घंटे के अंदर अप्रैल और मई की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। बस आप क्या करना है, बोल बोल कर वापस वापस पढ़ना है। दोस्तों ये आपका मेन आपका याद होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों अब देखो, अब मई की करंट अफेयर्स करेंगे और पीआईबी जो अपन ने पीआईबी करंट करवाई थी, मैंने आपको नोट्स दिए थे, उसका एक बार वापस से क्विक रिवीजन कर लेंगे। मेन चीज पढ़ेंगे इसके अंदर से, और जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज अपन इसके अंदर पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला है दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, वेब्स का आयोजन कहाँ होगा? हुआ था अभी मई के अंदर, 1-2 मई के अंदर मुंबई के अंदर पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो मुंबई के अंदर होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे, राकेश वर्मा जी है, अंतर्राष्ट्रीय जो है चुनाव प्रबंधन के इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। ओलंपियाड सात्विक साईराज, रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन से थे ये, और कहते हैं कि अभी 2023 का इनको मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार मिला है। विजिंगम वाला अपन ने पढ़ ही लिया। हाँ तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का कौन सा 55वां स्थापना दिवस अभी हाल ही के अंदर बनाया था, ठीक है। और कहते हैं कि अगला है कि महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के राष्ट्रपति अभी आए थे, और उनका नाम क्या है? मैनुअल गोकावेस लोरेंको की नाम। दोस्तों नाम आपको याद रखना है, लोरेंको, लोरेंको अंगोला, अंगोला लोरेंको, ये आपको यहाँ नाम याद रखना है। अभी हाल ही के अंदर आए थे अंगोला के। ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने डॉक्टर श्री एंथनी अल्बानीज, ठीक है। डीआरडीओ ने पहला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला
उड़ान परीक्षण किया है, कहाँ पर, श्योपुर के अंदर, एमपी के अंदर है। खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, कामले जिले अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किसने किया था, मनसुख मांडविया जी ने। ब्रोकोकॉन के उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर हुआ था। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन हुआ है बिहार के अंदर। कितने, 28 पदक स्पर्धाओं के अंदर एक प्रदर्शन स्पर्धाएं, एक प्रदर्शन शामिल है। टोटल कितने हो गए, 28 पदक हो गए। ठीक है। पीएम मोदी ने सिंगापुर में लॉरेंस वोंग को, जो लॉरेंस वोंग है उनको अभी पीएम की बधाई दे चुके हैं लॉरेंस वोंग। भारत में विकसित 2 जीनोम जो कि चावल किस्मों की घोषणा की अभी हाल ही के अंदर, मैंने आपको याद करवाया है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 28 पदक, साथ में एक प्रदर्शन खेल शामिल है। ठीक है ना, टोटल कितने, 27 तो ये है, और प्लस एक, एक प्रकार से कितने हो गए, 28 आपके टोटल हो गए। पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय जो कि नई दिल्ली के अंदर है। और पहली बार कहते हैं कि एशियाई खेल है सेपक टापरा, जो कि टापरा को प्रतियोगिता शामिल में शामिल किया गया है। और ई स्पोर्ट्स को भी अभी एक प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रदर्शित यहाँ पे किया जाएगा, तो ई स्पोर्ट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, पीएम मोदी ने फेडरिक मर्ज को जर्मनी के चांसलर के रूप में इनको क्या दे दिया है, बधाई दी थी। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स का आयोजन हुआ था। कौन संस्करण था, 12वां था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। इसके अंदर इसकी थीम क्या थी, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण। नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण इसकी थीम थी। भारत टेलीकॉम का उद्घाटन 2025 का हुआ था, कहाँ, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ज्योतिराज सिंधिया जी ने ये आपका ये उद्घाटन किया था। फिर मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट हुई थी। और इसका जो संस्करण था, कौन से नंबर संस्करण था, 6वें नंबर का संस्करण था। कौन से स्थान पर हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। फाइनल किसके बीच में होता है, भारतीय रेलवे व रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के बीच में। और कौन जीतता है यहाँ पे, भारतीय रेलवे जीतता है यहाँ पे। अतुलदीप मैन ऑफ द मैच रहते हैं यहाँ पे। और अमृतपाल सिंह आप देखोगे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहते हैं। अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि कैबिनेट ने औद्योगिक प्रशिक्षण के संस्थान के लिए कितने 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना अभी हाल ही के अंदर मंजूरी दी है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025, जिसके द्वारा आप देखोगे कि सिंगापुर पहुंचता है जहाज आईएनएस, कौन सा जहाज, आईएनएस किल्टान। कौन सा पहुंचता है, आईएनएस किल्टान। चांगी जो कि वहाँ एक जगह है मलेशिया के अंदर, सॉरी सिंगापुर के अंदर, चांगी। ईरान के विदेश मंत्री है डॉक्टर अब्बास अरादची, जो कि भारत के अभी यात्रा पर थे ये। हाँ, एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से संयुक्त युद्ध केंद्र में 7 मई को अभी नई दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हुआ था। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसने लिखी थी, राज्यपाल, आप अभी याद करवाया मैंने, भंडात्रे ने। ठीक है ना, कौन है वो, हरियाणा के राज्यपाल है। सर्वोच्च लियो चतुर्थ 14 को शुभकामनाएं दी है अभी प्रधानमंत्री ने। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का समापन अभी हाल ही के अंदर कहाँ हुआ था, वाशिंगटन डीसी के अंदर। और उसके आप देखोगे कि पंचायती राज जो मंत्रालय के सचिव है वो विवेक भारद्वाज जी गए थे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे तो प्रौद्योगिकी दिवस कब आता है, 11 मई को आता है। जबकि 22 मई को जैव विविधता दिवस आता है, 11 × 2 कर लो, 22 मई। वही त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर है। ठीक है। केंद्रीय आयुष मंत्री ने अभी प्रताप राज जाधव ने जो है साप्ताहिक योग जो पॉडकास्ट की शुरुआत की है अभी हाल ही के अंदर। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून के बीच में मनाया जाएगा। ठीक है। और ये अभियान कितने जिलों में, 700 ज़्यादा जिलों के अंदर मनाया जाएगा। लैब टू लैंड, हाँ, लैब टू लैंड के मंत्र को साकार करेगा ये। और कहते हैं कि सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम में ड्रोन आधारित प्रणालियों से आप देखोगे कि अभी हाल ही के अंदर एमओयू हुआ है सी डॉट कंपनी और सिनर्जी क्वांटम के अंदर। जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि क्वांटम सुरक्षित संचार में देश को क्षमता बढ़ाने का है। पीएम मोदी जी अभी दोस्तों आप देखोगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो पहली जो मिलके आए थे वायु स्टेशन पर गए थे वो कौन थे, पीएम मोदी जी गए थे। कहाँ पर, आदमपुर वायु स्टेशन पर जाते हैं, सैनिकों से मिलते हैं। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा, 23 सितंबर को, हर वर्ष कितनी तारीख को, 23 सितंबर को मनाया जाएगा। नोएडा और बेंगलोर के अंदर अभी हाल ही के अंदर भारत के पहले 3D नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, नोएडा और बेंगलुरु के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है दहलावास जयपुर, याद रखना है दहलावास जयपुर, जिसके अंदर सबसे पहले राजस्थान राज्य का सर्वाधिक क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी हाल ही के अंदर कहाँ पर, दहलावास जयपुर के अंदर। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम स्थान अंबिकापुर के अंदर, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाएगा। और कहते हैं कितने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कितने नवनिर्मित 51,000 मकानों को हितग्राही को गृह प्रवेश दिलवाया है। अभी आप देखोगे कि उपराष्ट्रपति जी है जो भगत सिंह से क्या नाम है,
जगदीप धनखड़ जी है जो अभी आए थे और उन्होंने भैरव सिंह शेखावत जो पुस्तकालय है वहाँ का जयपुर के अंदर उद्घाटन किया था। भारत के अगले जो न्यायमूर्ति होंगे मुख्य न्यायाधीश वो कौन होंगे? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। कौन है? न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई। भारत सिख जी संस्करण कौन सा 30 नंबर संस्करण था? स्थान नई दिल्ली के अंदर बनाया गया था। और कहते हैं कि संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सैनी ने इस संबोधित किया था। पीएम मोदी जी का और अमित शाह जी का विजन था कि कैसे न कैसे भारत के अंदर से नक्सलवाद को खत्म करना है, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है। तो उन्होंने किया और बाकायदा देखो कि जो एक पहाड़ है, एक कुरेगू हालू पहाड़ है KGH, वहाँ पर इन्होंने 21 नक्सलियों को मार गिरा दिया है। यानी कुल मिला के बात है कि नक्सलियों को यहाँ से भारत से खत्म करने की सरकार की मुहिम है और 31 मार्च तक 26 तक भारत का नक्सलवाद मुक्त कर भारत कर देंगे। उसके बाद समावेशी भारत शिखर सम्मेलन हुआ था। कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? तो आप देखोगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा। और किसके लिए? दिव्यांग जो जन है उनके लिए समावेशी विकास और डिजिटल सुगम्यता को बढ़ावा देना इसका मेन है। आगरा की 5 पहल पर काम कर रही है। जहां कचरा बन रहा है वहां क्या करनी? सुपरस्टार के लिए काम कर। कौन सा? आगरा बन रहा है 5 आर पर रिड्यूस कर रहा है कचरे को, रीयूज कर रहा है, रिसाइकल कर रहा है, रिपर्पज कर रहा है और रिड्यूस कर दो। 5 आपके पर्पज इस पर काम कर रहा है आगरा। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार अंतरिक्ष जीव विज्ञान प्रयोग करने जा रहा है। पहली बार जीव विज्ञान प्रयोग कर रहा है। किसको भेज रहा है? आप देखोगे कि शुभांशु शुक्ला को भेजेगा। एक्सियोम 4 जीवन की स्थिरता अध्ययन करेंगे ये जहाज। ठीक है, सॉरी ये मिशन। यूपीएससी के नए जो अध्यक्ष है वो कौन है? अजय कुमार। राष्ट्रपति ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? रामभद्राचार्य जी को। डाक विभाग ने अभी हाल ही के अंदर कोडई नाग सौर वेधशाला की उसकी डाक टिकट जारी किया है। प्रथम सागर माता संवाद स्थान काठमांडू के अंदर हुआ था जिसमें भूपेंद्र यादव ने प्रतिनिधित्व किया था। आकाश तीर अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उस ऑपरेशन के द्वारा आप देखोगे कि नई युद्धक क्षमता एक प्रकार से अदृश्य शक्ति है ये। और कहते हैं कि स्वदेशी निर्मित संचालित वायु व रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है ये, और जिसको हर आने वाली मिसाइल को रोककर बेअसर कर दिया था इसने आकाश तीर ने। पीएम जनमन मतलब एक प्रकार से आर्थिक जो कमजोर जनजाति समूह है उनका विकास करना, उनका कल्याण करना। और कहते हैं कि प्रारंभ कब किया गया था? 2023 में जनजातीय गौरव दिवस पर यह प्रारंभ किया गया था। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को जो दोहा डायमंड के अंदर हुआ था वहां पर इनको बधाई दी थी क्योंकि खुद का आंकड़ा पार किया है 19.87, 25 में माला भाला आंकड़ा पार करके बधाई दी थी। एनसीसी को अभी हाल ही के अंदर अभियान दल के अंदर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। किसने? एनसीसी ने। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 वर्ष जितने वर्ष वो कितने 19 वर्ष आयु वाले युवा शामिल थे इसके अंदर। हाँ, अब यह हाल ही के अंदर आप देखो कि 17वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व अंतरिक्ष प्रदर्शनी हुई थी। कौन से स्थान पर? मलेशिया के अंदर लंकावी के अंदर। और भारत की तरफ से कौन भाग लेने गया? श्री संजय सेठ जी गए थे। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अभी हाल ही के अंदर स्वच्छता पखवाड़ा बनाया था 2025 का। कब बनाया था? 1 मई से 15 मई तक। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अडोप्टेड किसकी पुस्तक है? तो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है श्री विजय हंसारिया की पुस्तक है। ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? तो आप देखोगे कि ओलिविया किससे संबंधित है? कछुए संबंधित है। ऐसे याद रख सकते हो। ओसीआई पोर्टल है जो कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जितने भी जो नागरिक इमिग्रेशन सुविधा है वहाँ प्रधान पहल मिलेगी। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर को अभी ग्रहण करवाया, फेडरिक मर्ज को। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, विश्व स्वास्थ्य के अभी 78वां जो संबोधन हुआ था मोदी जी का, कहाँ पर? जेनेवा के अंदर। उसकी थीम क्या थी? 1 वर्ल्ड फॉर हेल्थ इसकी थीम थी। जयंत नार्लिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया था। किस योगदान क्या है? खगोल भौतिकी के क्षेत्र के अंदर योगदान था। श्री एम निवासन साहब का भी हाल ही के अंदर निधन हुआ है क्योंकि उन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अप्सरा उस पर काम किया। सबसे पहले बड़ा योगदान था। परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष रहे थे। डीपो दर्शन पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म का अन्य मित्र अन्य सहायता शुभारंभ किया है। विभाग कौन सा होगा? सीधी सी बात है जो है उपभोक्ता जो खाद्य विभाग होगा। मिजोरम पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर चुका है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ पर हुआ था? रोटरडेम के अंदर हुआ था, जिसके अंदर अक्षय ऊर्जा स्थापित कितनी? 223 गीगावाट हो चुकी है, जिसके अंदर सौर सबसे अधिक है 108, पवन ऊर्जा 151 है। और कहते हैं कि 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना इसमें शामिल किया गया है। प्राचीन सीता जहाज जो कि INS कौंडिन्य है उसके द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है।
ये क्या है, एक प्रकार से एक सिला हुआ जहाज है, पाल वाला जहाज है, जिस पर अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के जहाज पर यह आधारित है। हस्तांतरित किसको किया गया है, किस पर कौन कौन इसके अंदर है, संस्कृति मंत्रालय है, भारतीय सेना है और मेसर्स होदी इनोवेशन है। जहाज का क्या नाम है आप देखोगे, आपको पता हो, INSV कोडिन ने आपको दिमाग में याद होना चाहिए, प्राचीन सीता जहाज है ये, पाल वाला जहाज, इस पर अजंता की चित्रकला है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, आयोजन नीस फ्रांस के अंदर होता है। दूसरी ब्लूटिक्स भारत ने मेजबानी की है, ठीक है। पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता और जैव संसाधनों पर एक प्रदर्शनी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कहाँ मनाया था, तो उदयपुर के अंदर ये मनाया था। कहाँ मनाया था, उदयपुर के अंदर ये मनाया था। नीति आयोग की 10वीं बैठक हुई थी गवर्निंग काउंसिल की, उस बैठक के अंदर आप देखोगे कि बाकायदा पीएम मोदी ने अध्यक्षता की थी। थीम क्या थी, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, यानी विकसित राज्य होगा तभी विकसित भारत होगा। लाइबेरिया का कंटेनर जहाज डूब चुका है कोच्चि पर। मालदीव के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर डॉक्टर अब्दुल्ला खलील। विकसित कृषि अभियान 29 मई से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उड़ीसा से। लैब टू लैंड पर काम करेगा। 700 से अधिक जिले थे, 65,000 गांव थे, 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी टीम, और इसका उद्देश्य था एक समावेशी, सशक्त और भविष्य उन्मुक्त कृषि प्रणाली। इसका वो है, वो रिवीजन करना है बार बार, बस मैंने आपको पढ़ा रखा है, सिर्फ रिवीजन करना है, बार बार चीज़ों को याद करना है, मेन चीज इसके अंदर आपको देखनी है, ये आपका इसके अंदर विजन है। नेक्स्ट है ई हंसा, अभी किसी एग्जाम के अंदर आया था बकायदा ई हंसा। भारत ने अगली पीढ़ी के 2 सीटों वाले इलेक्ट्रिक ट्रेनर जो विमान है उसको क्या किया है, विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट आप देखोगे नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, क्या है, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, जो कि एक प्रकार से भारतीय जो नौसैन्य है पोत तारिणी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा करने के लिए गए थे। किस पर, तारिणी पर गए थे, और उन दोनों का स्वागत हुआ है उनका। कौन है, एक तो रूपा है कमांडर, एक लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। उद्यमिता सम्मेलन अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया गया, आयोजन महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। नोमेडिक एलिफेंट, ये आप दोस्तों याद रखना है, भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन से नंबर का, 17वें नंबर का। नोमेडिक मंगोलिया, नैसे नोमेडिक नैसे मंगोलिया। यहाँ पे उलन बटार की मंगोलिया के अंदर है। ओम बिरला जी ने भी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि ब्रासीलिया के अंदर, जो कि ब्राजील के अंदर है, 11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, भ्रामक विज्ञापनों एवं दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे को रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है ध्रुवा क्या है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, क्योंकि एक प्रकार से सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं की नागरिक केंद्रित डिलीवरी के लिए पता चलेगा। और गोवा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन चुका है, ठीक है। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बेंगलोर के अंदर हुआ था। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने कर्मियों को दिया है, तो 15 नर्सिंग कर्मियों को दिया। कितने, 15 नर्सिंग कर्मियों को दिया दोस्तों। ये था अपना PIB। यहाँ से अपना PIB कंप्लीट होता है, और लगभग मैं मानता हूँ मई की जो करंट अफेयर्स है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि 1 से सवा घंटे के अंदर अपनी मई की करंट अफेयर्स यहाँ कंप्लीट होती है। और दोस्तों इसी के साथ में आप देखोगे कि पूरा रिवीजन के साथ में हर चीज़ें मैंने करवाई है, कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है। तो ये मई की करंट अफेयर्स यहाँ से खत्म होती है। अब दोस्तों पढ़ेंगे इसके अंदर से अप्रैल की करंट अफेयर्स। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वही अपन देखने का प्रयास करेंगे, और ताकि चीज़ें आपको याद हो सके। स्टार्ट करते हैं अप्रैल की करंट अफेयर्स। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे अप्रैल। पहली चीज है वही 3 टॉपिक, पुरस्कार, सम्मान, खेल परिदृश्य, प्रमुख पुस्तकें व लेखक। हाँ, पीएम मोदी जी को आप देखोगे कि अभी हाल ही के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला है, श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार मिला है। कौन सा, श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार अभी हाल ही के अंदर मिला है। हाँ तो दोस्तों अब करेंगे अप्रैल की करंट अफेयर्स। अप्रैल की जो करंट अफेयर्स है इसके अंदर अपन ने अच्छे से पढ़ भी रखा है सारी, और आपको पता है कि मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया था। अब दोस्तों सिर्फ अपन रिवीजन के मात्र की पर्पज से पढ़ेंगे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें को अपन पढ़ेंगे, और लगभग आधा पौन घंटे के अंदर अपन ये सारा जो अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है वो जल्द ही यहाँ पे अपन खत्म कर देंगे। बस मेन चीज़ पढ़नी है, कौन क्या क्या चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है खेल पुरस्कार, आपको दिख रहा होगा प्रमुख पुस्तकें में लेखक है। मोदी जी गए थे श्रीलंका, और श्रीलंका जाकर आप देखोगे कि इनको श्रीलंका मित्र विभूषण से इनको नवाजा गया था। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, अनुरा कुमारा, इनके द्वारा इनको मित्र विभूषण है, इनको अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका का इनको मिला था। कौन से नंबर का था, 22वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था। ये
मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का किसको मिला है? अनुराधा गर्ग को मिला था ये। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 को कुमार मंगलम बिरला को ये मिला था, आपको याद रखना है, कुमार मंगलम बिरला। तो सबसे आपको इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिंटेड जो नोट्स दे रखे हैं वो सामने रखना है, अगर वो सामने रहेंगे तो सब चीज़ आपको याद यहाँ पे रहेगी। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा नागरिक सम्मानित किया गया, किसको किया गया है? पायल कपाड़िया उनको दिया गया है। और कहते हैं कि कौन सा ऑफिसियर ड्रा ला आंद्रे देश आर्ट्स एंड लेट्स, इनके द्वारा ये सम्मान ये इनको मिला, किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 का सांता मोनिका कैलिफोर्निया वहाँ जगह मिला इस स्थान पर। और कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक भौतिकी, और मौलिक भौतिकी के अंदर किसको मिला है? बोस संस्थान के द्वारा ये सारा प्रोग्राम आपको मिला है। आगे चलते हैं। सैंड मास्टर, सैंड नाम आती तो सुदर्शन पटनायक आपके दिमाग में याद आना चाहिए। ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान प्रियंका चोपड़ा जिनस को ये मिला है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्री से राष्ट्रीय समुद्री में राजेश जी, कौन है? राजेश जी है, उन्हीं को इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। उगादी, ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 36वें गोल्डन पुरस्कार किसको मिला है? बटमुख लव संदेश, किसको मिला है? बटमुख लव संदेश को मिला गोल्डन। पर्यावरण से संबंधित आता है तो लव संदेश, पर्यावरण से लव होता है तो लव संदेश। और 34वां सरस्वती सम्मान आप देखो साधु भद्रेश दास, कौन है? साधु भद्रेश दास को 34वां मिला है, किसके लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, इनकी रचना इनके लिए मिला है, साधु भद्रेश दास। आगे चलते हैं। हाँ मुख्यमंत्री उत्कृष्टता राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार है। सीएम आप देखोगे सीएम भजनलाल शर्मा जी ने सिविल डे के दिन 21-22 अप्रैल को आप देखो 2 पुरस्कार से नवाजा गया है। एक तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार राजस्थान संपर्क पोर्टल, जो कि कितने कलेक्टर को मिला है? 9 कलेक्टर को यहाँ पे मिला है। दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या काम करता है? वो यही करता है कि शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान के लिए ये सारा काम आपके करता है। उसके बाद चलते हैं। रेलवे स्टेशन थे, रेलवे स्टेशन के अंदर राजस्थान पहले नंबर पर आया, सबसे ज्यादा ऊर्जा संयंत्र लगा है, कितने? 275 लगा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा था। इस पखवाड़ा कब से कब मनाया गया था? आप देखोगे कि 8 से 22 अप्रैल को मनाया गया था पोषण पखवाड़ा। और राजस्थान के कौन से पर है? राजस्थान आपके शीर्ष पर रहा है। और कहते हैं कि शीर्ष के अंदर 33 जिले थे टोटल, 33 जिले के अंदर कुछ एंट्री की गई थी। इसके अंदर फर्स्ट पे कौन रहा था? चूरू। आप देखोगे जो अपने उत्तर वाला जो पार्ट है पूरा उत्तर, ठीक है ना, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, और ये तीनों पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर रहे थे। सेकंड में छत्तीसगढ़ और तीसरे पे आपके महाराष्ट्र रहा था पोषण पखवाड़े के अंदर। आगे चलते हैं। मेवाड़ गौरव सम्मान किसको मिला है? वासुदेव देवनानी साहब को मिला है। मदन मौलवी राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न पुरस्कार अभिषेक श्रीवास्तव को मिला है, ये अभिषेक जी को मिला है मदन मौलवी पुरस्कार। दुर्गेश, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है दुर्गेश युवा पुरस्कार, कौन सा है? दुर्गेश युवा पुरस्कार किसको मिला है? आप देखोगे कि प्रयास संस्था के द्वारा दिया गया है। कवि जेठानंद है, बाड़मेर के रहने वाले हैं, उनकी कृति कौन सी है? थू जाग मिनक, कौन सी है? थू जाग मिनक, इनको ये नवाजा गया है। पद्मश्री से सम्मानित 3 लोगों को मिला है, बतुल बेगम, शान काफ निजाम साहब, और एक आप देखो बैजनाथ महाराज। तीनों को आप देखो कि नाम याद होना चाहिए, बतुल बेगम, सीन काफ निजाम और बैजनाथ महाराज। ये तीनों दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित, इनको अभी हाल ही के अंदर किया गया था। वैवंदन पुरस्कार राजेंद्र मोहन शर्मा जी को राजस्थानी भाषा के लिए ये मिला है। अब दोस्तों चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे खेल परिदृश्य। क्या है? खेल परिदृश्य है। इसके अंदर मेन चीज अपन देखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे क्रिकेट। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के थे, ये काफी अच्छा खेला इन्होंने, बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के, ठीक है, ये आपको याद रखना है बस, ये मेन चीज इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे चलेंगे ओलंपिक खेल। हाँ ये है, आप देखोगे ओलंपिक खेल होगा कब होगा? 2028 के अंदर होगा, लॉस एंजल्स के अंदर। तो उसकी वापसी 2020 फॉर्मेट के अंदर करवाया जाएगा इसको, और 128 साल बाद इसकी वापसी आपके हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ मार्च 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार देने की घोषणा की थी। और कहते हैं कि श्रेयस अय्यर को भारत का, और जबकि जॉर्जिया वॉल को ऑस्ट्रेलिया का, आप देखोगे महिला वर्ग से थी, इनको ऑफ द मंथ पुरस्कार घोषणा की है। अब बात करेंगे निशानेबाजी की। तो निशानेबाजी के अंदर आपको याद रखना है, एक तो ISSF वर्ल्ड कप 2025 का, ठीक है, कौन सा चरण था? आप देखोगे प्रथम चरण था, कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर होता है ये स्थान। भारत कौन से स्थान पर रहा था? आप देखोगे दूसरे स्थान पर भारत रहा था, और 4 स्वर्ण इसके अंदर जीते थे। इसके अंदर 4 में से कौन कौन से? एक तो स्विफ्ट कौर सामरा याद रखना है, रुद्रांश पाटिल, एक सुरुचि सिंह, एक विजयवीर सिद्धू, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। 4 गोल्ड जीते इसके अंदर बकायदा। कौन से नंबर पर? आप देखो 8 पदक टोटल जीते थे, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। 4 स्वर्ण पदक में नाम याद रखना है, स्विफ्ट कौर सामरा, रुद्रांश पाटिल, सुरुचि सिंह और विजयवीर सिद्धू। आगे चलते हैं। दूसरा भी ISSF वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका आप देखो लीमा के अंदर, पेरू के अंदर हुआ था ये। और भारत का जो प्रदर्शन रहा है, स्वर्ण 2 रहे थे, 4 रजत रहे थे और 1 कांस्य, टोटल 7 इसके अंदर जीते थे। इसके अंदर वापस से सुरुचि सिंह,
सौरभ चौधरी, आपका नाम दिमाग में होना चाहिए, सौरभ चौधरी। अब दोस्तों तीरंदाजी, तीरंदाजी की बात करेंगे, तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हुआ था? पैराचरण 8 से 13 अप्रैल के बीच ऑर्बनडेल फ्लोरिडा के अंदर होता है, जिसके अंदर देखोगे एक तो स्वर्ण, एक रजत, 2 कांस्य पदक इसमें जीते, टोटल कितने? 4 पदक यहाँ पे जीतते हैं। स्वर्ण पदक जिसने जीता था दोस्तों, एक तो है कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के अंदर ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव। अब दोस्तों आगे चलते हैं। स्नूकर इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, स्नूकर देख लेना। फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर भी आप देखोगे कि एक आपको याद रखना है, हाँ दोस्तों, उप विजेता आपको याद रखना पंकज आडवाणी। स्नूकर के अंदर दिमाग में आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए पंकज आडवाणी, यहाँ पर क्या रहे थे? उप विजेता रहे थे। फुटबॉल चलेंगे तो इंडियन सुपर लीग कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंदर। कौन जीता था यहाँ पे? मोहन बागान। और मोहन बागान ने किसको हराया था? बेंगलुरु एफसी टीम को। और कहते हैं कि कप्तान कौन थे? सुभाषिस बोस। ये आपको याद रखना है, बोस आते ही तो कलकत्ता या फिर वहाँ पे मोहन बागान। मैराथन हुई थी, इतना इंपॉर्टेंट। एथलेटिक्स के अंदर आते हैं, अंडर एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप कौन सा संस्करण था? 6 नंबर संस्करण था। कहाँ हुआ था? दक्का, सऊदी अरब के अंदर हुआ था। इसके अंदर भारत का जो प्रदर्शन रहा था, 1 स्वर्ण और 5 रजत और 5 कांस्य यहाँ पे हुए थे, जिसमें एकमात्र जो स्वर्ण पदक जिसने जीता था वो कौन था? हिमांशु जाखड़। इन्होंने जीता था कितने मीटर? 67.57 मीटर थ्रो के साथ में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे आगे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। हाँ, 28वीं नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता थी कहाँ पर हुई थी? कोच्चि केरल के अंदर। इसमें आप देखोगे विश्वम रामराज, अनिमेश कपूर, ये दोस्तों मैन नाम आपको नाम पता होना चाहिए इसके अंदर से। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। देव मीणा है, इसने स्वर्ण पदक जीता था। शतरंज आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले। फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2025 का कहाँ हुआ था? पेरिस के अंदर। फाइनल मुकाबला इसके बीच में हुआ था, तो मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा के बीच में, जिसमें कौन जीत जाता है? मैग्नस कार्लसन जीतता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नस कार्लसन ही है। और भारत के जो 5वें स्थान पर कौन रहे थे? अर्जुन एरिगेसी। कौन रहे थे भारत के? अर्जुन एरिगेसी इसके अंदर रहते हैं। आगे तो गोल्फ, गोल्फ के अंदर दोस्तों देखेंगे कि आयोजन कहाँ हुआ था? जॉर्जिया के अंदर हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 12वीं सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी व इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हुआ था। तत्वाधान किसके? भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के बीच में। देश भर के आप देखोगे कि 24 महिला और 26 पुरुष टीमों ने इसमें भाग लिया था। विजेता कौन रहा था? पश्चिम बंगाल, जबकि उपविजेता हरियाणा रहा था। महिला के अंदर बिहार और उपविजेता उड़ीसा रहता है। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 25-27 के बीच में होता है, अप्रैल के बीच में। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। संस्करण कौन था? 2nd नंबर संस्करण था। आयोजक युवा मामले खेल मंत्रालय है और भारतीय खेल प्राधिकरण इसके बीच में हुआ था। और योगासन भारत और एशियाई योगासन महासंघ यहाँ पे थे। 21 एशियाई देशों में से 170 से अधिक एथलेटिक्स इसके अंदर थे। और कहते हैं कि भारत का प्रदर्शन इसके अंदर पहले स्थान पर रहा था। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ पे हुआ था? कहाँ हुआ है? बिहार के अंदर। शुभंकर कौन है? गज सिंह। और अनावरण किसने किया था? नीतीश कुमार जी ने, मनसुख मांडविया जी ने। चर्चित खिलाड़ी कौन था? आप देखोगे कि वंदना कटारिया नाम दिमाग में आना चाहिए, हॉकी संन्यास ले चुके हैं। मीराबाई चानू अभी हाल ही के अंदर भारोत्तोलन एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन नियुक्त की गई है। ठीक है, ये आप इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मुक्केबाजी आ जाओ। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कहाँ हुआ था? फोज डू ब्राजील के अंदर। भारत का प्रदर्शन 3रे स्थान पर रहा था, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य बॉक्सिंग के मुक्केबाजी के अंदर। और आपको दोस्तों एकमात्र जो स्वर्ण जीता था हितेश गुलरिया। हितेश गुलिया का नाम आपके दिमाग में याद आना चाहिए। और 1 रजत है अभिनव जम्वाल। कौन है? अभिनव जम्वाल, जो कि पुरुषों के 65 किलो भार इन्होंने जीता था। ठीक है, आपको दोस्तों आ रहा है वर्ल्ड मुक्केबाजी के अंदर आपको दिमाग में नाम आना चाहिए। भारत का प्रदर्शन 3रे स्थान पर, 1 स्वर्ण। और स्वर्ण के अंदर भी आप देखोगे कि एकमात्र स्वर्ण हितेश गुलिया। क्या नाम है? हितेश गुलिया। और रजत के अंदर अभिनव जम्वाल। अब राजस्थान आ जाओ, तो राजस्थान के अंदर 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? गया, बिहार के अंदर। और कहते हैं कि राजस्थान ने किसको हराया है? हरियाणा को यहाँ पे हराया है। बालिका कबड्डी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, बालिका कबड्डी के अंदर क्या जीता है? यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता, जबकि बालक टीम ने यहाँ पर कांस्य पदक यहाँ पे जीता है। और किसके बीच मुकाबला होता है? आंध्र प्रदेश व राजस्थान के बीच मुकाबला होता है। और कहते हैं कि यहाँ पे कौन जीता है? कांस्य पदक यहाँ पे बालक टीम ने जीता है, जबकि बालिका टीम ने आप देखो स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर? हरियाणा को यहाँ पर हराकर। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी कहाँ हुई थी? जगतपुरा, वहाँ पर हुई थी, जगतपुरा के अंदर। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल जो चैंपियनशिप है कहाँ? बाबू सिंह स्टेडियम लखनऊ यूपी के अंदर हुआ था। यूपी वर्सेज हिमाचल प्रदेश के बीच मुकाबला जीतता कौन है? यूपी इसके अंदर जीतता है। और 3रे स्थान पर राजस्थान व महाराष्ट्र कौन रहे थे? राजस्थान व महाराष्ट्र रहे थे। राजस्थान टीम का कोच किसे दिए नियुक्त किया गया है? प्रियदीप खंगारोत। किसको?
प्रियदीप खंगारोत को इसके अंदर नियुक्त किया गया था। राजस्थान टीम का कोच कौन था इस समय? प्रियदीप खंगारोत। किसके अंदर? आप देखोगे कि नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल के अंदर। आपको ये चीज याद रखनी है। कौन है? प्रियदीप सिंह खंगारोत। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? टोंक के अंदर हुई थी। जयपुर के फजल अहमद ने किसको हराया था? टोंक के अनुसार इसको हराया था। तो ये चीज याद रखना है। ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता, इसके अंदर आप देखोगे महिला एकल के अंदर कनिका चौधरी ने नोएडा की नेहा मनीषा को यहाँ पे पराजित किया। तो आपको नाम याद होना चाहिए। कनिका चौधरी किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। युगल के अंदर आप देखोगे कि कनिका और रानी स्मिता की जोड़ी ने फाइनल में चेजना और नेहा मनीषा को हराया है। मिश्रित युगल के अंदर भी आप देखोगे कनिका चौधरी ने, दोस्तों नाम आपको दिमाग में याद होना चाहिए। कनिका चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो आप देखोगे कि टेनिस। किस संबंधित है? टेनिस से। विकास चौधरी के साथ मिलकर भागीदारी विवेक व सिद्धि को हराया यहाँ पे। तो आपको नाम याद होना चाहिए, कनिका चौधरी। आगे चलते हैं। 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप ये हुई थी, जिसके अंदर दोस्तों कहाँ आयोजन हुआ था इसका? गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था ये। अंडर 19 के अंदर अगर बात करेंगे तो अवलोकित सिंह ने रजत पदक जीता था। बालक वर्ग से अगर बात करेंगे तो धैर्य गोगिया ने कांस्य पदक जीता था। अगर बालिका वर्ग से तो राशि चौधरी, कौन है? राशि चौधरी ने कांस्य पदक जीता था। ये आपको याद रखना है, फटाफट फटाफट तरीके से याद चीजें। दीपेंद्र सिंह खंगारोत राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने। कौन? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। मनीषा चाहर बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच नियुक्त हुई है। लक्षिता महलवात जो कि दोस्तों कहाँ से? जयपुर से है। ये खेल कौन सा है? डिस्कस थ्रो का आपका खेल था इनका। तो इन्होंने 6वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला डिस्कस थ्रो में इस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता था और भारत का नाम रोशन किया है। कौन से? कितने? 41.30 मीटर थ्रो के अंदर। आगे चलते हैं। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, हाँ कहाँ हुई थी? कोटा के अंदर हुई थी। उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया था। और पहले स्थान पर कौन रहा था? आप देखोगे कि हरियाणा। कौन रहा था? हरियाणा रहा था। सेकंड पे दिल्ली और तीसरे पे यूपी। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो 1 स्वर्ण जीता था और 7 कांस्य यहाँ पे जीते थे, यानी टोटल 8 पदक यहाँ पे राजस्थान ने जीते थे अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर। जिसके अंदर आप देखो दोस्तों ये कंप्लीट अपना जो है कंप्लीट खेल अपने कंप्लीट यहाँ पे होता है, खेल यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति प्रमुख स्थान कौन कौन से आपके यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई साहब, ये आपके 52वें बने हैं। रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त कौन की गई है? डॉक्टर पूनम गुप्ता को किया गया है। पहली महिला है ये आपको नाम याद होना चाहिए। दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। मुमताज पटेल RCP रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की आपको अध्यक्ष चुना गया है। क्लास स्वाब WEF के संस्थापक है, जिसे अभी हाल ही के अंदर अध्यक्ष का इन्होंने इस्तीफा दे दिया है इससे। ठीक है, ये विश्व आर्थिक मंच से। अब दोस्तों प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन किस किस की गई? सबसे पहले डेनियल जोबोवा, क्या नाम है? डेनियल जोबोवा, क्योंकि इक्वाडोर के अभी हाल ही के अंदर क्या बने? राष्ट्रपति बने हैं। ये आपको नाम याद आना चाहिए, डेनियल जोबोवा। सली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव बनी है। ये कौन? सली बोचवे। डर्रो मैकेट जो कि प्रधानमंत्री बने, किसके? सर्बिया के प्रधानमंत्री को बने। कौन? डर्रो मैकेट। डेनियल जोबोवा नाम से पता चल रहा है, जोबोवा इक्वाडोर के। डेरो मैकेट प्रधानमंत्री बने सर्बिया के, ये आपको याद आना चाहिए। प्रमुख निधन अभी हाल ही के अंदर के कस्तूरंगन का अभी हाल ही के अंदर निधन हुआ था, जिसके अंदर आप देखोगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किसने बनाई थी? के कस्तूरंगन साहब ने बनाई थी। और ये योजना आयोग के भी मेंबर रहे। किसके? योजना आयोग के सदस्य रहे। राज्यसभा के मेंबर थे, इसरो के अध्यक्ष थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि PSLV और जो GSLV इन दोनों को लॉन्च करने का जो विकास किया वो इन्हीं की देन मानी जाती है। वनजीवी रमैया नाम से पता चल रहा है, वन की बात करेंगे तो पर्यावरण की बात करेंगे। प्रमुख उपलब्धि क्या है? जीवन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए, तो नाम से पता चल रहा है वनजीवी रमैया। सलीम अख्तर प्रमुख हिंदी फिल्म निर्माता थे सलीम, और फिल्म अंगारे और कयामत आपने देखी हुई, कयामत मूवी, अंगारे, इज्जत, बादल। मनीष कुमार तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, मनीष कुमार नहीं है। ठीक है, दादा साहब, हाँ अनुराग मालू जो किशनगढ़ के रहने वाले हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में 2025 में इनको यंग ग्लोबल लीडर चुना है। किनको? अनुराग मालू को। अब दोस्तों आती है प्रमुख युद्ध अभ्यास आपके कौन कौन मेन युद्ध अभ्यास है, वही मैं आपको यहाँ पे कराने वाला। सबसे पहले डस्टलिक 6 किसके बीच में डस्टलिक होता है? तो आप देखोगे उज्बेकिस्तान के बीच में। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये किस स्थान पे हुआ? तो विदेशी प्रशिक्षण नोड ओद यानी पुणे के अंदर होता है ये डस्टलिक 6 उज्बेकिस्तान। संस्करण कौन सा है? 6वें नंबर संस्करण है। डेजर्ट फ्लैग 10वें नंबर का है, डेजर्ट फ्लैग।
कहाँ हुआ था? 12 देश मेजबानी की थी, यूएई। बहुराष्ट्रीय एक प्रकार से आप देखोगे कि हवाई युद्ध अभ्यास, और कहाँ पे हुआ था? यूएई के अंदर हुआ था ये, और भारत की तरफ से वायुसेना इसके अंदर भाग लेने के लिए गई थी, कि टुकड़ी ने भाग लिया था। इंद्र की बात करेंगे तो इंद्र रूस, इंद्र नाम आते रूस याद आना चाहिए, इंद्र रूस। इंद्र रूस गया भाई, इंद्र क्या हो गया? रूस गया। हमारा इंद्र मेरा दोस्त है इंद्र, और बहुत रूसता रहता है वो, तो इसलिए इंद्र रूस। भारत रूस नौसेना था, और एक चेन्नई के अंदर हुआ था, एक बंगाल की खाड़ी के अंदर हुआ था। कौन से नंबर का? 14वें नंबर का संस्करण था। टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ। तो सीधी सी बात है, टाइगर किसकी बात करेगा? अमेरिका की टाइगर सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका ही है, ठीक है। ट्रंप, ट्रेसे ट्रंप, ठीक है, ऐसे आ जा सकते हो आप। द्विपक्षीय है, एक त्रिसेवा अभ्यास है ये, जिसके अंदर विशाखापट्टनम के काकीनाडा के पास हुआ था। कौन सा नंबर संस्करण है? चौथे नंबर का संस्करण था ये, टाइगर ट्रंप, अमेरिका से आप याद रख सकते हो। भारतीय सशस्त्र बल था इसमें, क्योंकि ठीक है ना, थल सेना, नौसेना, वायु, तीनों इसके अंदर सीमाएं थी। अब अफ्रीका, भारत प्रमुख समुद्री सहभागी था। टोटल 10 देश थे, जिसके अंदर मेजबानी किसने की थी? आप देखोगे कि तंजानिया ने, भारत ने मेजबानी, जबकि तंजानिया ने सह मेजबान था। कहाँ हुआ था मुकाबला? ये आप देखो, तंजानिया के अंदर वो पहला संस्करण था ये आपका। ये आपको याद करना है दोस्तों, मेन चीज आपको बस ये चीज आपको याद करिए। अब दोस्तों कुछ ऑपरेशन है। पहला है अभ्यास आक्रमण, जो कि एक प्रकार से क्या है? ये सैन्य युद्ध अभ्यास है। क्या है? सैन्य युद्ध अभ्यास है, जो किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। और जो आप देखोगे कि जो घटना हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो घटना हुई थी, जो जहाँ पर वहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर यहाँ पे उनको कैसे रणनीति मजबूत करना है, वहाँ कैसे हवाई हमले करना है, वो उसके हिसाब से ये अभ्यास हुआ था। और ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन ब्रह्मा, आपकी अभी किसी के एग्जाम के अंदर आया था ऑपरेशन ब्रह्मा, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे हुआ था ये? म्यांमार में भूकंप प्रभावित की सहायता हेतु चलाया गया ये अभियान था। समुद्र प्रदक्षिणा, दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है। समुद्र प्रदक्षिणा त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान है एक प्रकार से। कौन सा? समुद्र प्रदक्षिणा। उद्देश्य क्या है इसका? आप देखोगे कि कौन से पोत से हुआ? 55 दिन जाएगा ये बकायदा, और आईएसबी त्रिवेणी से, ठीक है। और एक इसके अंदर पूरे 12 सदस्य महिला रहेगी इसके अंदर, ठीक है ना। और आपके कहाँ से? मुंबई से सेशल्स, और फिर वापस मुंबई आएगा ये मार्ग से जाएगा। ये अभियान चलाया गया है, और कहते हैं कि संयुक्त सेवा महिला समुद्री यात्रा अभियान है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो आपको याद रखना कौन सा अभियान आपको? कौन सा? समुद्र प्रदक्षिणा। कौन सा है? समुद्र प्रदक्षिणा त्रिशक्ति नारी नाविक ये अभियान है। अब दोस्तों कुछ सम्मेलन हुए थे, जिसके अंदर आपको याद रखना है। एक तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, मैं बता दूंगा आपको दोस्तों, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन। दोस्तों आप देखो जितने भी सम्मेलन हुए ना, वो अधिकतर कहाँ हुए? नई दिल्ली के अंदर हुए। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो खुद को लगेगा कि मन पढ़ रखा है, तो आप दोस्तों नई दिल्ली ही आप उसके अंदर उत्तर मान। अधिकतर आप देखो नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2 चरणों में होता है, कर्नाटक में, एक नई दिल्ली के अंदर। पहले चरण का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया था, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों मेन है इसके अंदर पहला। फिर अन्य स्थान की बात करेंगे, सिमलीपाल, ये कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है ये। अमरावती की बात करेंगे तो विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर है। बड़े सेती पहला नक्सल मुक्त गांव घोषित हो चुका है। रायपुर देश के पहले गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। कहाँ पर? रायपुर के अंदर। अब दोस्तों राजस्थान की बात करेंगे तो आप अलवर है, ठीक है। और अलवर के अंदर अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि स्वामी विवेकानंद ये गुरुकुल का लोकार्पण किया था। और कौन आया था? ओम माथुर जी आए थे वहाँ पे, ठीक है। और 101 लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी हाल ही के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर। उद्घाटन किसने किया था? वासुदेव देवनानी जी। सिवाना की पहाड़ी के अंदर अभी हाल ही के अंदर आप देखो, सिवाना की पहाड़ी के अंदर दुर्लभ खनिज की खोज हुई है। क्योंकि बालोतरा में आप देखो, बालोत कहाँ पे? सिवाना में, बालोतरा में टन दुर्लभ जो है मृदा तत्व ऑक्साइड मिले हैं। बूंदी अभी हाल ही के अंदर पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना हुई है। स्थापना की सिमोन शरीफ ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर है, उन्होंने स्थापना की। कहाँ पर? बूंदी के अंदर। राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। आयोजक कौन थे? आप देख रहे हो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, अप्रैल की जो करंट अफेयर्स है ना, वो आपको सामने रखनी है बस। और आपको एक एक बार जो आपने पढ़ रखा है तो उसका एक एक बार रिवीजन करना है। ये हमारा मेन पर्पज है, इसी के लिए हमने यहाँ पे चीज़ें करवा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेन चीज़ ही बताऊंगा इसके अंदर, ताकि आपको चीज़ें याद हो सके। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का स्थापना दिवस कहाँ आयोजन हुआ? जयपुर के अंदर होता है। 21वां कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 21वां स्थापना दिवस यहाँ पे बनाया था। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 25 का कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर। और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम,
जो कि चूरू में ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा भी हाल ही के अंदर यहाँ पे की है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब है उसके बाद, हाँ, अब महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख विकास परियोजनाएं, ये आपके है। एक बार मैं देख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं है, और अपनी करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। बस सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करना है। क्या करना है? सिर्फ रिवीजन ही पर्पज से अब ही ये स्टार्ट किया है, और बस सिर्फ ताकि आपकी चीज़ें वापस से रिमाइंडर हो सके। देश के पहले वर्टिकल सी ब्रिज बना है कहाँ? पंबन का उद्घाटन किया है, और रामेश्वर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। वक्फ संशोधन बिल आया था अभी हाल ही के अंदर 2025 के अंदर, राष्ट्रपति ने मंजूरी की है। कब की है? 5 अप्रैल 2025 को की है। राजपत्र में अधिसूचना जारी की है 8 अप्रैल को, और लागू हो गया, 8 अप्रैल से लागू हो जाता है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए गए कितने? एक तो भगवत गीता जो कि 18 अध्याय का था, 700 श्लोक है, और एक नाट्यशास्त्र, इन दोनों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब दोस्तों राजस्थान संबंधित योजनाएं कौन कौन सी? सबसे पहले 2 रेल परियोजना की बात करेंगे। बजट था 117.40 करोड़, इसमें मेड़ता सिटी रास नई ये परियोजना है, और एक पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन परियोजना, इसका भी हाल ही के अंदर किया गया है परियोजना का उद्घाटन। निरामय राजस्थान, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है निरामय राजस्थान। अप्रैल 2025 के अंदर आप देखोगे कि इसकी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, और 7 अप्रैल, क्या तारीख है? 7 अप्रैल की तारीख है आपकी। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है ये सारा। प्रमुख पहल कौन कौन सी है? एक था ईट राइट राजस्थान अभियान क्या स्टार्ट किया था। एक दोस्तों मिशन मधुहारी, मिशन मधुहारी, मधुहारी के नाम से आपके दिमाग में आना चाहिए डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज क्लिनिक, जो कि जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के 12 जिला एवं उप जिला अस्पतालों में स्टार्ट किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टीबी मुक्त अभियान। कौन सा अभियान है? टीबी मुक्त अभियान। कितनी पंचायत? 3-3-5-5। क्या है? 3-3-5-5, याद रखो, वापस बोलो, 3-3-5-5, 3-3-5-5, 3-3-5-5, 3-3-5-5। इन ग्राम पंचायतों का भी हाल ही के अंदर मुक्त घोषित कर दिया अभी फिलहाल, किसमें? टीबी के अंदर। और इसलिए राजस्थान कौन से स्थान पर है? राजस्थान का 30वां स्थान है टीबी मुक्त अभियान के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। आदर्श ग्राम पंचायत ही करेगी बात, तो सीधी सी बात किसकी हो रही है? आदर्श को भी क्या बनाएंगे? वहाँ पे क्या रखेंगे भाई? ग्राम, ग्राम तो है ही, और वो आदर्श बनाना है। और आदर्श कैसे बनाएंगे? जब उनकी स्वास्थ्य अच्छे से होगा, और स्वास्थ्य अच्छे से होगा तो सरकार उसके लिए काम कर रही है। तो स्वास्थ्य सूचकांकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायत कितने? 11 लाख की प्रोत्साहन राशि यहाँ पे दी जाएगी। ये दोस्तों थोड़ा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। फिर बंदी पशु प्रयोजन योजना किसके लिए ला रही है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। अब कह दिया भाई कि अब क्या करना है, इस योजना के तहत गोद ले सकते हैं इनको, बायोलॉजिकल पार्क को भी, चिड़ियाघर को भी गोद लो। और कहते हैं कि अवधि रखी गई है 1 माह से 5 वर्ष तक की अवधि रखी गई है, ये चीज ध्यान रखना। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की गठन की मंजूरी मिल गई हाल ही के अंदर। अध्यक्ष किसको बनाया? प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रशासनिक विभाग कौन है? संस्कृत शिक्षा विभाग इसका प्रशासनिक विभाग है। कार्यकाल कितना है? तो 3 साल इसका कार्यकाल है। ये दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। अभी हाल ही के अंदर प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय जो नवीनीकरण जो ऊर्जा मंत्री के हैं, उन्हें, और साथ में आप देखोगे कि भजन लाल शर्मा जी भी गए थे अपने पोखरण के अंदर, और 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना उद्घाटन किया है। कहाँ पर? पोखरण और बनियाना। ये दोस्तों नाम याद रखना चाहिए, पोखरण और बनियाना के अंदर, जैसलमेर के अंदर। कंपनी कौन सी है? अक्षय ऊर्जा कंपनी। फिक्स ही क्वेश्चन आएगा 100%। किस कंपनी के द्वारा? अक्षय ऊर्जा कंपनी। और 100% मेड बाय रिन्यू और सोलर पैनल का इसके अंदर विकसित किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूरा जो कार्य निर्माण हुआ कहाँ हुआ है? आप देखिए जयपुर स्थित सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा के अंदर ये सारा काम यहाँ पे हुआ है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर सबल योजना, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एससी कम्युनिटी के लिए। और एससी कब प्रारंभ किया गया? उनके जन्मदिन के दिन 14 अप्रैल। और कहते हैं कि एससी बाहुल गांवों के अंदर आप देखोगे कि संरचना का विकास करना व समग्र इसका उन्नयन करना सुनिश्चित करना। और बजट का प्रावधान कितना था? 250 करोड़ का इसका बजट का प्रावधान है। अब दोस्तों लक्षित है कि एससी की जनसंख्या 50% से अधिक है, वहाँ इसका किया जाएगा। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर के अंदर आप देखोगे पहली बार गोडावण का जन्म हुआ है चूजे, और नाम रखा गया है चूजानर गोडावण का सलखा और मादा गोडावण का जेरी। गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में अंडे से गोडावण चूजे का जन्म यहाँ पे हुआ है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 की है, जारी कौन करता है? वीबॉक्स जारी करता है। और इस पर राजस्थान कौन सी रहा है? राजस्थान सीट्स पर रहा है। और अगर बात करें तो राजस्थान में महिलाओं के लिए कितनी? 89.38% रोजगार संसाधन यहाँ पे उपलब्ध है। अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि 198 कौन सी 198वीं जयंती मनाई थी महात्मा गांधी की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। फिर संत धन्नाराम भगत जी का मेला हुआ था कहाँ पर? फागी के अंदर, नौखा नाड़ी के अंदर।
हाँ, अब दोस्तों है, राज्य में खनिज खोज को बढ़ावा देने और गुणवत्ता कार्य के लिए एक गठन का इस्तेमाल प्रयोग किया, क्या नाम है? राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन। हरियालो राजस्थान अभियान, पौधे लगाए कितने? 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए समिति गठन किया गया है। अध्यक्ष कौन है? ललित के पवार साहब। कितने कार्यकाल इसका? 6 माह का इसका कार्य, कितने? 6 माह का इसका कार्यकाल है, इसे याद रखना है। अब दोस्तों है कि जिस तरह से आप देखोगे कि संसद के अब जो माननीय सांसद उनके सबके मानदेय में वृद्धि हुई है, तो इसी के प्रकार महापौर के भी मानदेय में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना आप अच्छे से, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है मलेरिया, किसमें? मलेरिया उन्मूलन के अंदर राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी फर्स्ट श्रेणी में शामिल किया गया है। और कहते हैं कि कैटेगरी फर्स्ट में वो श्रेणी के वो आते हैं जिनका वार्षिक पैरासाइट इंसिडेंट 1 से क्या हो? 1 से कम हो। और कहते हैं कि मलेरिया जो कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1 अप्रैल को 2025 का क्रेश का, ये क्या विश्व मलेरिया दिवस कब आता है? 25 अप्रैल को आता है ये। और कहते हैं कि मलेरिया से ज़्यादा प्रभावित एवं हाई रिस्क 9 जिलों में चिकित्सा विभाग द्वारा 2 चरणों में इसको करवाया। जो दोस्तों ये था। अब आती है प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट। टाइम मैगजीन है, उस मैगजीन के अंदर प्रभावशाली लोगों की सूची थी, जिसके अंदर आप देखोगे भारत की तरफ से कौन थी? भारत मूल की रेशमा केवल रामानी, क्या नाम है? केवल रामानी, क्योंकि फार्मास्यूट जो होता है फार्मास्यूटिक्स, उनके अंदर शामिल थी कौन? रेशमा केवल रामानी। उसके बाद बात करेंगे अमेरिका। हाँ, अमेरिका जो उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस, भारत की यात्रा की थी। और भारत की यात्रा के साथ आप देखोगे कि 21 से 24 अप्रैल के बीच में यात्रा की थी, जिसमें भ्रमण के लिए जयपुर आए थे, आगरा गए थे, और पहली ये यात्रा थी। ठीक है, यंग ग्लोबल लीडर के अंदर आप देखोगे कि अभी जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और इसके अंदर वो लोग थे जो 40 वर्ष से कम आयु के हैं। और कहते हैं कि 116 लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया था, जिसके अंदर आप देखोगे 5 नाम आपको दर्शाते हैं। अनुराग मालू, कहाँ से हैं? किशनगढ़ से। निपुण मल्होत्रा, रितेश अग्रवाल, नटराजन शंकर और मानसी सुब्रमण्यम, ये 5 लोगों के नाम आपको याद होना चाहिए। मेन तो आपको अनुराग मालू याद होना चाहिए, यंग लीडर। अब दोस्तों है पीएम मोदी की प्रमुख यात्राएं। पीएम मोदी खूब यात्रा कर रहे हैं, और भारत के लिए एक विदेश जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके अंदर एक प्रमुख निर्णायक भूमिका रहती है इसकी। और अभी साइप्रस भी गए हैं मोदी जी, आज ही गए हैं साइप्रस, ठीक है ना। और उससे पहले सऊदी अरब थे, और कुवैत गए थे, वहाँ भी उनको पुरस्कार से नवाजा गया है। स्लोवाकिया गए, वो स्लोवाकिया द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, ठीक है ना। श्रीलंका जाते हैं, वहाँ से उनको सम्मान मिला। और तमाम जगह आप देखोगे, थाईलैंड जाते हैं, श्रीलंका की यात्रा गए थे, तो बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था। सबसे पहले दोस्तों आप बात करें सऊदी अरब, 22 अप्रैल 2025 को जाते हैं मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा पर। और वहाँ पर अध्यक्षता करते हैं किसकी? भारत सऊदी अरब रणनीति भागीदारी परिषद की 2nd बैठक करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर मामला हो चुका है, तो फिर तुरंत भग के आते हैं। 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है पहलगाम केस के अंदर। फिर दोस्तों है थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा। सबसे पहले मोदी जी जाते हैं थाईलैंड 3 से 6 अप्रैल के दिन। थाईलैंड के अंदर जाते हैं, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होता है 6वां, कौन से नंबर का? 6वें नंबर का सम्मेलन होता है बैंकॉक के अंदर। कहाँ होता है? बैंकॉक के अंदर होता है। और प्रमुख देश ये सारे आप देखोगे बिम्स्टेक के सारे है। थीम क्या आती है इसकी? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। महत्वपूर्ण घोषणा दोस्तों क्या होती है? बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया जाएगा, और पहले बिम्स्टेक खेलों का भी आयोजन यहाँ पे 2027 के अंदर किया जाएगा। कौन सा? पहले बिम्स्टेक खेलों के आयोजन का भी 2027 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। अब दोस्तों श्रीलंका प्रवास में जाते हैं, सम्मान मिलता है इनको मित्र विभूषण, ये आपको याद रखना है। धार्मिक स्थल का भी दौरा करते हैं, क्योंकि मोदी जी जहाँ जाते हैं धार्मिक स्थल जरूर दौरा करते हैं। और कहते हैं वहाँ का अनुराधापुर के अंदर जया महाबोधि वंश की जो वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। फिर दुबई के क्राउन आते हैं, भरत प्रिंस शेख हमदान और कहते हैं कि मौदम अल मखतूम अपने दादाजी हैं, इनके दादाजी पहली यात्रा थी इनकी मुंबई के अंदर। और कहते हैं कि अपने दादाजी शेख राशिद द्वारा पहला पारंपरिक बिस्ट की यहाँ पे प्रतिकृति देते हैं। यूनेस्को ने दोस्तों अभी 16 नए वैश्विक पार्क घोषित किए, जिसके अंदर से 50 देशों में से 229 है, कितने? 16 नए वैश्विक भू पार्क, ये आपको याद रखना है। सिंगापुर हवाई अड्डा सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित होता है। 2nd पर दोहा रहता है, कौन? दोहा, कतर। और अगर भारत की अगर बात करेंगे तो दिल्ली का इंदिरा गांधी 32वें नंबर पर रहता है। यूरोपीय संघ द्वारा 7 सुरक्षित देशों की सूची के अंदर भारत को भी शामिल किया गया है, कि भाई 7 देश सुरक्षित, इसके अंदर भारत शामिल है। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। जॉर्जिया सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जॉर्जिया हिंदू विरोधी भेदभाव को अपराध की श्रेणी में डालने वाला पहला अमेरिकी राज्य है ये, कि यहाँ पे कितने हिंदू निवास करते हैं? 40,000 हिंदू निवास यहाँ पे
करते हैं। हिंदू विरोधी जो भेदभाव उसको अपराध की श्रेणी में डालेगा। ये देख लें, इंपॉर्टेंट इतना है नहीं है। सुनील मित्तल, हाँ, निजी क्षेत्र में निवेश प्रयोगशाला में शामिल है ये देख लेना। एटालिन परियोजना कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। हाँ दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई थी, स्लोवाकिया, वहाँ जाती है और कहते हैं कि इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलती है। कहाँ मिलती है? डॉक्टरेट की इनको मानद उपाधि मिलती है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू गई थी, वहां से उनको एक डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली, वो किस देश से मिली? तो किस देश से मिली? स्लोवाकिया। आपको याद रखना है, स्लोवाकिया। क्या नाम है? स्लोवाकिया देश से इनको उपाधि मिलती है। फिर दोस्तों आप देखोगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ जाती है? सिटी ऑफ ऑनर भी मिलता है इनको। कहाँ से? आप देखोगे कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भी आयोजित हुआ था, वहाँ जाती है। फिर दोस्तों सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जो कि एयर शो हुआ था, 2 जगह हुआ था, एक तो रांची के अंदर, एक पटना के अंदर, जो कि भारतीय वायुसेना की जवानों ने एक प्रदर्शन किया था। फिर एमपी का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन है। जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत के अंदर एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, उसी तरह दोस्तों स्लोवाकिया के राष्ट्रपति है पीटर पेलेगिनी, उसने इस अभियान की काफ़ी तारीफ की है और खुद के देश के अंदर भी अभियान चलाया है। अब दोस्तों है आईएनएस भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, लास्ट टॉपिक अपना, उसके बाद अपना कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। बिल्कुल अच्छे से करवाए, अप्रैल की रिवीजन ही हो रहा है आपको। कितनी बार दोस्तों आपने बोल लिया तो चीज़ें अगर आपको बोलोगे तो बार बार चीज़ें याद ही होगी, और देखना आपको आराम से क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। आईएनएस सूरत, आईएनएस सूरत अगर बात करें तो भारतीय नौसेना के एक प्रकार से स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंस है ये, ठीक है ना। और कहते हैं किस पर करती है काम? अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का ये एक प्रकार से आप देखोगे सफल परीक्षण किया है। और कहते हैं कि प्रोजेक्ट 15 के तहत निर्मित विशाखापट्टनम श्रेणी का क्या है? चौथा व अंतरिम यह आपका क्या है? विध्वंस है। गौरव, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, गौरव है। गौरव क्या है? डीआईडी किसने बनाया? डीआईडी ने बनाया। कितनी तारीख को? 8-10 अप्रैल को सुखोई, किससे? सुखोई 30 MKI विमान से स्वदेशी रूप से एक प्रकार से क्या है? ये ग्लाइड बम है। परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका क्या किया है? परीक्षण किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। हाँ, ये देख लेना एक बार आप नोट्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट सहस्त्र शक्ति संगठन डीआरडीओ ने कुरनूल में राष्ट्रीय ओपन एयर रेंज के अंदर किया गया है इसका प्रोग्राम। और दोस्तों ये थोड़ा सा आप देख लेना, सहस्त्र शक्ति फ्रेम 2 एलन मस्क की कंपनी है स्पेक्स एक्स, इसका ये पहला ऑर्बिट है, पहला पोलर ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया है। किस नाम से? फ्रेम 2। कहाँ पर किया गया है? केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के अंदर। तो ये अपना कंप्लीट होता है और इसी के साथ अपने फरवरी की जो अपने अप्रैल की भी करंट अफेयर्स तो कंप्लीट होती है। और दोस्तों इसके अंदर मई और पीआईबी और अप्रैल की जो करंट अफेयर्स है वो मैं मानता हूँ 1 से 2 घंटे के अंदर अपनी कंप्लीट रिवीजन हो जाती है। और चीज़ों को दोस्तों मैंने बिल्कुल वापस से याद करवाते सब चीज़ें याद करवाई है। और दोस्तों यहाँ पर अपनी मई और अप्रैल की जो पार्ट 1 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका एक, शायद मेरे साथ 1.25 घंटे लगे होंगे, उसके अंदर ये कंप्लीटली आपकी रिवीजन हो जाता है। अगर ये रिवीजन देख रहे हो तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी आपके बिल्कुल बेनिफिट काम करेगा। अब दोस्तों जो अगली क्लास आएगी वो आएगी इसके अंदर फरवरी और मार्च की अपने करंट रहेगी, जिसके ताकि आपको चीज़ें वापस से रिवीजन हो सके। आज तारीख दोस्तों हो गई है 16 तारीख हो गई मेरे हिसाब से। 16 को मैंने डाल दिया है क्लास, यहाँ अभी डाल दूंगा मैं क्लास, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। 17 को डालेंगे, एक 18 को डालेंगे, ठीक है। अभी मई व अप्रैल की डाली है, 17 को दोस्तों कल डालेंगे अपन मार्च और फरवरी की, और दोस्तों 18 को डालेंगे अपन दिसंबर और जनवरी। 3 महीने की दोस्तों अपनी करंट हो जाएगी। 6 महीने का अपना ये जो है डोज अपना कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों 19 तारीख को आप रिवीजन करें और 20 तारीख को मैं एक लाइव वीडियो आऊँगा ताकि आपको चीज़ें पूछूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपके वापस आपसे बातचीत किया जाएगा। और हमारी जो हमने जो मेहनत की है 1 साल की वो पूरी आपसे पूछेंगे, कोई कमी रही हो तो उसमें बताए, हमें आगे बताइए। और दोस्तों 21 तारीख से और 22 को आपकी वीडियो में अपलोड करूंगा। 22 तारीख को मैं एक क्लास वीडियो अपलोड करूंगा ताकि जो आपको जैसे आपको एग्जाम अटेंड कैसे करना है वो सारी बातें आपको इसके अंदर बताऊंगा। दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए इसी के साथ में, और प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ आप बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों जो अपना जो करंट का जो आज सेशन था वो अपना यहाँ कंप्लीट होता है रिवीजन के साथ में, ताकि चीज़ें आपको याद हो, और हमारा यही पर्पज़ था। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।